श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल नितायर पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल तायर पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा जे छाया जे छाया जगत जुड़ा जे छाया जगत जुड़ा है निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना है निताय बिने भाई राधा कृष्ण दृढ़ करी धर निताय पाय दृढ़ करी धर निताय पाय दृढ़ करी धर नि से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से संबंध से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार सेई पशु बड़ दुराचार सेई सेई पशु बड़ दुराचार निताई ना बोलिल मुखे मजिल संसार सुखे निताई ना बोलिल निताई ना बोलिल मुखे मजिल संसार सुखे निताय ना विद्याकुले की करिबे तार
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার, বিদ্যাকুলে অহংকারে মত হয়া নিতাই পদ পাশরিয়া। অহংকারে মত হয়া নিতাই পদ পাশরিয়া। অহংকারে असत्य सत्य करी माने, असत्य रे असत्य रे सत्य करी माने, असत्य रे নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। নিতায়ের করুণা নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। নিতায়ের করুণা ধরো নিতাই চরণ দুখানি, ধরো নিতাই ধরো নিতাই চরণ দুখানি, ধরো নিতাই নিতায়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য। নিতায়ের নিতায়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য। নিতাই পদ সদা করো আস, নিতাই পদ নিতাই পদ সদা করো নিতাই পদ নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মরে কর সুখী। নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মরে কর সুখী। রাখ রঙ্গা চরণের পাশ, রাখ রঙ্গা রাখ রঙ্গা চরণের পাশ, রাখ রঙ্গা নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল। নিতাই পদ যে ছায়ায় জগত জুড়ায়,
जय छाया ते जगत जुड़ा, जय छाया ते हे ननिताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना, हे न दृढ़ करी धरनी तार पाय, दृढ़ करी धरनी तार पाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी, जमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी, जमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है, दोनों एक ही है लेकिन केवल शरीर का अंतर है। कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं, नहीं तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर। भगवान श्री कृष्ण विश्व कला में पूर्ण, कृष्ण बलराम भी पूर्ण विश्व कला में पूर्ण। भगवान श्री कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण, बलराम भी षडैश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण के भक्त 5 रस के होते हैं, बलराम जी की भक्त भी 5 रस में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रास रचाते हैं, बलराम जी भी रास रचाते हैं। जय राम घाट जय ऋणी नंदन। बलराम जी की रास स्थली कहाँ है? राम घाट। कृष्ण की रास स्थली वृंदावन। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और बलराम दोनों में कोई अंतर, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है। एक ही स्वरूप है, केवल दोनों शरीर अलग अलग है। और एक है सेव्य भगवान, दूसरा है सेवक भगवान। भगवान श्री कृष्ण कौन सा भगवान है?
सेव्य भगवान है, ये सभी से सेवा स्वीकार करता है। लेकिन बलराम सेवक भगवान है, ये भी भगवान है लेकिन ये सेवक भगवान। कैसे भगवान की सभी प्रकार, कृष्ण की सभी प्रकार की सेवा उन्होंने, इसलिए कृष्ण और बलराम में केवल इतना ही अंतर है। कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं। शक्ति, सामर्थ्य और सभी में दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन इतना ही केवल कहा गया कि जैसे ये सेव्य भगवान कृष्ण है और सेवक भगवान है बलराम। भगवान श्री कृष्ण सभी कारण के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। लेकिन सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी उनकी दूसरे देह स्वयं जो विस्तार करना चाहते, लीलाओं को प्रकट करना चाहते, सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाना चाहते, तो सबसे पहले उनसे कौन प्रकट होता है? बलराम। और भगवान की लीला में सब समय बलराम को पाएंगे, जन्म से ही। जब भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुए, बलराम तब भी पहले आविर्भाव की सेवा के लिए प्रतीक्षा है। बचपन की लीला है, बाल्य लीला है, पौगंड लीला है, कैशोर लीला है। समस्त लीला में कौन है? इसलिए बलराम तत्वों के बारे में संक्षेप में कहा कि फिर उनका आविर्भाव नहीं, सॉरी, तत्व को भी, बलराम तत्व को भी समझना चाहिए। ब्रजेंद्र निताय, चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद बलराम को प्रणाम करते हुए सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि संकर्षण कारण त्वय साई गर्भदोषाई च पयब्धि साई शेषश्च यस्यां सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। जो कि संकर्षण के भी कारण है, जो कारण दक्षाई विष्णु व महाविष्णु के भी कारण है, जो गर्भदक्षाई विष्णु का भी कारण है, और जो क्षीरोदकशाई विष्णु का भी कारण है, हैं? वो कौन है? स्वयं नित्यानंद बलराम है। मैं उसी नित्यानंद बलराम की चरण कमल में शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आदि गुरु है। गुरु तत्व में ये आदि गुरु है। तब भगवान की पहला विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले कौन आते हैं? बलराम। आप कभी राधा रानी फिर क्या है? हैं? कृष्ण तीनों तत्व है ना, सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चिद आनंद विग्रह। सत के रूप में स्वयं कृष्ण सदा रहते हैं। इनकी चित स्वरूप है बलराम। आनंद स्वरूप आह्लादिनी स्वरूपिणी कौन है? राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण की दक्षिण साइड, दक्षिणांग से राइट साइड में कौन उत्पन्न होते हैं? बलराम पहले विस्तारित होकर निकलते हैं। बाएं साइड में कौन है? आह्लादिनी शक्ति राधा रानी। ये तीनों एकाठी होते तो सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण है। ये कृष्ण जब लीलाओं को, सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं
लीला को विस्तारित करना चाहते तो फिर ये दोनों विस्तारित होते हैं। इनकी दक्षिण साइड से इनकी चित्त शक्ति, चित्त पटेन से कौन, बलराम जी प्रकट हो जाते हैं। बाएं साइड में ह्लादिनी शक्ति, आनंद स्वरूपिणी, कौन है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादिनी स्वरूपिणी राधा रानी प्रकट होती हैं। श्री बलराम कृष्ण के शरीर से प्रकट होकर क्या करते, फिर बलराम जी कृष्ण की इच्छा को समझते हुए सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने में फिर प्रयास करते। सबसे पहले बलराम जी को भी कभी कभी मूल संकर्षण भी कहा जाता है, लेकिन बलराम जी अपने को विस्तारित करके संकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में, संकर्षण। ये द्वितीय संकर्षण ही, ये संकर्षण से ही चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये द्वितीय संकर्षण जो होते हैं ये ही सृष्टि का ये आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड, ये सभी के कारण है, सब उनसे ही सारे प्रकट होते हैं। तो इसलिए फिर यही जो महासंकर्षण, द्वितीय संकर्षण, ये ही इन्हीं के ही विस्तारित होकर ये कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। कारणोदकशायी विष्णु कारणोदक समुद्र में शयन करके रहते हैं, अनंत सज्जा के रूप में, अनंत सज्जा में शयन करते हैं। अनंत सज्जा के रूप में ये जो अनंत नाग है, शेषनाग है, ये कौन है, ये भी बलराम जी हैं, बलराम की विस्तार है। इसलिए कारणोदकशायी से भी फिर कौन, गर्भोदकशायी, फिर गर्भोदक सागर में शयन करके रहते हैं, वो भी अनंत सज्जा में शयन करके रहते हैं। ये गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी। इन नाभि से जो पद्म कमल पद नाभि कमल से उसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसलिए जो कारणोदकशायी विष्णु वो एक ही होते हैं, महाविष्णु, संपूर्ण सृष्टि में एक ही कारणोदकशायी विष्णु। लेकिन जितनी भी ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं। और उसी गर्भोदकशायी विष्णु अपने पसीने की जल में गर्भोदक सागर को पूरे जल में परिपूर्ण करके उसी में शयन करके रहते हैं अनंत सज्जा में। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा उठ के तो सूर्य का जो सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसी जो ब्रह्मांड सृष्टि हुआ उसमें क्षीरसागर में शयन करके रहते कौन है, क्षीरोदकशायी विष्णु। ये प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये परमात्मा के रूप में भी सभी के हृदय में निवास करते हैं। जब भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के नाश के लिए, संतों के पालन के लिए, दुष्टों के संहार के लिए यही अवतार लेते हैं। कौन, क्षीरोदकशायी विष्णु। यही सभी युगावतार आदि अन्य सारे अवतार लेकर यही प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण व स्वयं बलराम भी, जो बलराम स्वयं तो बलराम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोलोक में ही रहते हैं, फिर अपने को विस्तारित करके ये सब लीला प्रकट करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरा पर अवतीर्ण होते हैं, वैवस्वत नाम वही सप्तम मनंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रस से धामेर सहित है कृष्णेर प्रकाश। जो सप्तम मनु वैवस्वत मनु के शासन काल के 27 चतुर्युग बीत जाता है, 28वें चतुर्युग के जो द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं और उन्हीं के साथ में बलराम भी, स्वयं बलराम उन्हीं के साथ में अवतीर्ण होते हैं। नहीं तो बलराम स्वयं विस्तारित करके जैसे कहा कि पहले बलराम से फिर संकर्षण, फिर चतुर्भुज आए, फिर द्वितीय संकर्षण से द्वितीय संकर्षण से ही ये तीनों पुरुषावतार आए हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीराब्धिशायी विष्णु। ये तीनों विष्णु अवतीर्ण होते हैं और अनंत शेष के रूप में ये तीनों विष्णु वही अनंत सज्जय में शयन करके रहते हैं। ये अनंत शेष के रूप में ये कौन अनंत शेष के रूप में भूमिका निभाते हैं, ये भी बलराम जी का ही विस्तार है। इसलिए 5 रूप में
ये विस्तार अपने को करते हैं, 5 रूप में विस्तार करके ही अपने लीला को आगे बढ़ाते हैं। कैसे 5 रूप में विस्तार किए? हाँ, पहले संकर्षण, इसके बाद कारणोदकशायी विष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु, फिर क्षीराब्धिशायी विष्णु, फिर शेषनाग, अनंत शेष। हाँ, अनंत शेष के रूप में इस पर 5 रूप धारण करके ये किसके सेवा करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। ये सेवक भगवान है। इनके नाम शेष, एक दूसरे से इनको शेष कहा जाता है क्योंकि भगवान के समस्त सेवा को शेष कर देते हैं। सारे सेवा के अधिकार उन्हीं का ही है, कोई भी सेवा बाकी नहीं रखते, सारे सेवा उनकी वो संपन्न कर लेते हैं। यदि किसी की कृष्ण के चरण में सेवा चाहिए तो इनके शरणागत होना पड़ेगा। ये यदि चाहेंगे किसको सेवा देने के लिए वो सेवा देंगे, नहीं तो सारे सेवा के अधिकारी वही है, सब सेवा वो अकेले ही संपन्न कर लेते हैं। स्वयं को भिन्न भिन्न रूप में विस्तारित करके ये सेवा, सारे संपूर्ण सेवा को समाप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये 5 भाव में, 5 भाव से स्वयं को विस्तारित करके सेवा करते हैं, ऐसे 5 रस में भी भगवान का सेवा करते हैं। ये शांत रस, शांत 5 रस क्या है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये शांत रस की कैसे सेवा करते हैं? ये धाम के रूप में स्वयं बलराम ही स्वयं को प्रकट करके रखे हैं। ये ब्रजधाम है, इस भौतिक ब्रह्मांड में होते हुए भी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत। यहाँ पर वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मधुपुरी, जहाँ भगवान ने, उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ लीलाओं को प्रकट किए। वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन, जिसको उन्होंने छत्ता की तरफ 7 दिन 7 रात धारण करके रखे हाथ में, छोटा बाएं हाथ, एक छोटा अंगूठी के सहारा पर। इन्होंने गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो इसलिए ब्रजधाम, ये संपूर्ण ब्रजधाम भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए स्वयं बलराम ही प्रकट हुए हैं। हम यदि कोई मंदिर कहीं इस पर भगवान के मंदिर के निर्माण करना चाहते हैं, सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? भूमि पूजन। किसकी पूजा की जाती है? जमीन में किसको स्थापना किया जाता है? बलराम। ये अनंत शेष है, अनंत शेष को स्थापना करते वो मंदिर को धारण करके रखते हैं। भगवान की जो मंदिर है वो गोलोक है, वृंदावन से अभिन्न है, मथुरा से अभिन्न है, तो उसी को धारण करके रखते। कौन धारण करेगा? अनंत शेष ही धारण करके रखते हैं। इसलिए पहले ही ये अनंत शेष के रूप में ये धाम, संपूर्ण धाम, वृंदावन, ब्रजमंडल, 84 को ब्रजमंडल व नवद्वीप मंडल, ये इसको सबको अनंत शेष ही है, स्वयं बलराम ही धारण करके रखते हैं शांत रस में। ये भगवान के सभी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। छत्र, पादुका, सज्जा, उपाधान, वसन, आराम, आवास, छत्र, यज्ञ, सूत्र, सिंहासन, ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। सभी प्रकार की जो सिंघाम, जो मंदिर तो पहले धारण करके रखे, उन्हीं के ऊपर ही मंदिर निर्माण की जाती है। ये धारण करके उसी को रखते हैं, कौन धारण करके रखेगा? इसके बाद मंदिर जो बन गया भी जो सिंहासन जिसके ऊपर भगवान ने विराजमान किया जाएगा अर्चमूर्ति, अर्च विग्रहों को, ये सिंहासन भी स्वयं कौन है? बलराम। ये सिंहासन के छत्र, छत्री, भगवान जो छत्री के ऊपर जो छत्री रहता है, पादुका, इनकी कड़ाऊ, इनके सज्जा, इनके जो कुछ वस्त्र व वसन जो पहन रहे हैं, व उत्तरिया जो कुछ जितनी वसन हैं, उपाधान वसन, आराम लेने के लिए जो उनके बिस्तर में छोटा खटिया बुला के रखते हैं बिस्तर, आराम, आवास, यज्ञ सूत्र, यहाँ तक जो जनेऊ भी भगवान धारण करते हैं। ये जनेऊ कौन है? ये भी स्वयं बलराम की विस्तार है। सिंहासन सब। कुछ भक्त लोग कहते हैं महाजनों को स्वीकार धारण नहीं करते हैं। कोई किसी आचार्य ने हमारे इसकर में कहे कि भाई ये जो है बलराम जो ने कृष्ण जो जनेऊ धारण करते हैं वो भी बलराम है, अनंत शेष है, इनको हम कैसे धारण कर सकते हैं? फिर भी हम महाप्रसाद के रूप में हम कोई ग्रहण करता है, हम धारण करते हैं। तो इसलिए
ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे। इसी प्रकार स्वयं को विस्तारित करके कोई भी सेवा देखो कोई छोड़ते नहीं है, सारे सेवा वो कर लेते हैं, शांत रस में सबके सेवा करते हैं। इसलिए सभी से सेवा को एकला शेष कर देते हैं। इसलिए शेषता कृष्ण शेषता पाया शेष नाम धरे, इसलिए उनका नाम क्या है? शेष, अनंत शेष। ये अनंत मुख में इनके हजारों फणों में मुख में भगवान की गुणगान करते रहते हैं। शांत रस की भक्त भगवान की गुणगान करता है, लेकिन सेवा प्रैक्टिकल सेवा करने की इच्छा नहीं होता है, इसे कहते हैं शांत रस। स्तुति कहता है, बहुत प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा करने कुछ बोलो उसको बोला 64 माला जब 364 माला जप करेगा, लेकिन जपने का अर्थ क्या है? जो भगवान की सेवा मांग रहे हो, सेवा यदि प्रैक्टिकल चांस मिल गया नहीं है तो शांत रस की भक्त के मन में प्रैक्टिकल सेवा करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन इस शांत रस में ही बलराम है, क्योंकि ये सारे धाम के रूप में विस्तारित किए हैं। मंदिरों जहाँ पर भगवान का शिव मंदिर होता है उसको भी, ये भौतिक संसार होने पर भी उसको भी वो धारण करके रखते हैं। सभी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आराम आवास यज्ञ सिंहासन, सभी रूप में भगवान की सेवा कर। शांत रस में सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। हजारों मुख में भगवान के गुणगान करते हैं सृष्टि के प्रारंभ से। और कोई इसी की सृष्टि नहीं हुआ तो कृष्ण इसके बाद बलराम आए, तब से ही वो गुणगान करते रहते हैं। किसकी? कृष्ण का। हजार मुख में अभी भी समाप्त नहीं हो रहा, सदा गुणगान कर रहे हैं। और ये इन्होंने ही सनकादि भागवत सुने जार मुखे भगवान र गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। चतुस्सन सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भागवत कहाँ से सुने? इनका के संप्रदाय है ना, कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय चार कुमार से आती है, लेकिन चार कुमार को भागवत कौन सुनाया? ये अनंत से बलराम सनकादि भागवत सुने तार मुखे, सुने जार मुखे भगवान र गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। तो इसी प्रकार भगवान के गुणगान करने में बड़े हर्षित होकर आदिकाल से अभी तक बोल रहे हैं, रेस्ट नहीं है, निरंतर बोल रहे हैं। रेस्ट तो भगवान कर रहे हैं, वो तो सज्जा गिर सोए, उनके आनंद सज्जा में सोए के रहे, लेकिन वो गुणगान कर रहे हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं। लेकिन क्या ये केवल यही शांत रस में रहते हैं? नहीं, ये दास के रूप में भी सेवा करते हैं। इनके पास में दास अभिमान भी है। चैतन्य दास मही चैतन्य दास आमारे किनिया लह भज गौर हरि। दास अभिमान रखते बलराम जी भी हैं। क्या सोचते? यदि वो बड़े भाई का भूमिका निभाए, लेकिन फिर भी आपको क्या सोचते? वो अपने को दास मानते हैं। इसकी एक दृष्टांत दी जाती है। जब ये दुर्योधन का पुत्री थी कौन? लक्ष्मणा। लक्ष्मणा को सांब ने हरण करके लेके स्वयंवर सभा से हरण करके भग रहा था, लेकिन सब कौरव युद्धा भीष्म द्रोण कर्ण आदि सारे वीर मिलकर इसको घेराव करके, एक तो कोई उसको बंदी नहीं बना पाता, तो सब लोग मिल के इसको बंदी बना लिए। नारद मुनि क्या खबर पहुंचा दिए, कहाँ? द्वारका में। कह के क्या कर रहे हो? तुम्हारा लड़का उधर बंदी बन गया, तुम लोग इधर बैठ के बस मस्ती ले रहे हो। तो सब गर्म हो गए, जदुवंशी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलराम जी कहे कि नहीं, मित्र हम लोग दोस्त है, और दुर्योधन का लड़की है ना, तो दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं जो बोलूँगा मान लेगा, मैं जा रहा हूँ, इसका समाधान करूँगा। शांति, बलराम बड़े शांति प्रिय हैं। इसलिए उन्होंने कहे कि चलो मैं जाके समाधान। गए, अकेले गए, जाकर पहुँचे हस्तिनापुर के, मतलब डायरेक्ट गए नहीं, गए हस्तिनापुर के सीमा पर, वहाँ रहे जमुना पास में, जमुना किनारे रहे कि नहीं, सॉरी हस्तिनापुर गंगा किनारे वहाँ रह के बोले उनको बुलाओ। बोले कि बलराम आए, बोले कि सुनो, बलराम आए सुन के दुर्योधन तुरंत भाग के आया। सब आए, सब भीष्म द्रोण सब लोग सम्मान देकर आके आए। तो बलराम जी ने इस पूरा आदेश देने की मुद्रा में कहे, दुर्योधन मैं इसी मुहूर्त में देखना चाहता हूँ, तुम सांब और लक्ष्मणा को पति पत्नी के रूप में मेरे सामने लेके आओ। मैं बड़े प्रसन्न होऊंगा। दुर्योधन देखने लगा, बोला क्या
तो अभिमानी है, बलराम है, लेकिन कहे कि अच्छा सीधा आदेश है। अरे गुरु है, शिष्य को आदेश देगा ना, क्या करेगा। लेकिन वो लोग को, सब लोग को अच्छा नहीं लगा। विष्णु से कुरुवंशी बोले ये ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है, यहाँ के आदेश देना शुरू कर लिए सीधे। हम पूरे विश्व के सम्राट है, संपूर्ण विश्व के एकछत्राधिपति सम्राट है, हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति। और ये द्वारका हमारा अधीनस्थ राज्य है, और द्वारका के अधीनस्थ राज्य में ये द्वारकाधीश के रूप में कृष्ण है। और अधीनस्थ राजा को छत्री मुकुट ये सब धारण करने का अधिकार हम देने पर वो पहने हुए छत्री धारण कर रहे मुकुट पर। और हमको आदेश देने लगे। ये तो जैसे पैर का चप्पल सिर में चढ़ना चाहता है। ऐसे कहे कि सब लोग भाव माने थोड़ा कृष्ण को जब अनादर करने लगे, अपमान सूचक वार्ता कहने लगे, बलराम क्रोधित हो गए। बोले क्या कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारे आदेश लेना पड़ेगा मुकुट धारण करने के लिए, छत्री धारण करने के लिए। जिनका सेवक दास के रूप में मैं स्वयं को मानता हूँ, मैं स्वयं जिनकी चरण का दास अभिमान करता हूँ, जिनकी चरण में स्वयं श्री जी जिनकी चरण सेवा करती है, पाद संभान करती है। शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण 33 कोटि देवता जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका विस्तार में बलराम स्वयं हूँ। तो कहते कि जस्यांघ्रि पंकज रजो अखिल लोकपालैर मल्ली उत्तम धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भव अहंगपि जस्य कला कलाया श्रीश्चो हेम शिरस्य नुपासनं क्वासित। तो कहते कि नुपासनं को कहे कि देखो ये जिसकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए अखिल जगत के सारे अधिकारी लड़ाइत रहते हैं, ब्रह्मा शंकर जी और ये मैं स्वयं जिनके चरण रज को सिर में धारण करते हैं, जिनके दास का अभिमान मैं स्वयं करता हूँ, जिनके चरण कमल से कौन बहती है, पतित पावनी गंगा बहती है जहाँ से निकली है। तो सर्व तीर्थ तीर्थ सारे तीर्थ जिनके चरण कमल के निवास करते हैं। और वैसे भगवान श्री कृष्ण के कला की कला हम सब विष्णु तत्व में मैं भी स्वयं इनकी मानता हूँ। और ब्रह्मा भव अहंग अपि जस्य कलाया, हम भी सभी इनकी कला या कला की कला है अंश है। तो ऐसे ही हम जब मानते हैं। और ये इनको इतना घमंड हो गया, ये सोच रहे हैं ये कृष्ण इनके आदेश में इनकी कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, और ये इनकी कृपा से राजमुकुट और छत्रीधारण। बोले इनकी घमंडी को मैं समाप्त करता हूँ आज। आपने क्या उठाए, हल। इनके पास 2 अस्त्र रहता है, हल गदा। द्वारका में गदा आ गया था, ब्रज में हल मुसल धारण करते हैं, मुसलायुध नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध। लेकिन जब द्वारका गए मथुरा गए और एक आयुध आ गया उनके हाथ में, क्या, गदा। पहले हल को उठाए कि वो हल ऐसा ही नहीं जैसे हम देख रहे इतने तो छोड़ा देखे, लेकिन उसको बढ़ाएंगे तो वो जितने संपूर्ण सृष्टि के लास्ट सीमा तक बढ़ सकता है। पूरा बढ़ाया उसको, बढ़ा के पूरा हस्तिनापुर का चारों साइड ऐसे ही खर्च लगा दी, बस दाग दे दिए, दाग दे के पूरा हस्तिनापुर को उठाए। बोला उठा कि को फेंक दूंगा गंगा में, नहीं हस्तिनापुर रहेगा ना, ये कुरुवंशी रहेंगे ना, ये घमंडी इनके रहेगा। पूरा जब हस्तिनापुर को पूरा उठाने लगे लंगड़ में, भूकंप हो गया, सब बिल्डिंग गिरने लगे। तो ये बोले क्या हो रहा क्या हो रहा। ए भीष्मदेव बोले किसके साथ टक्कर देने जा रहे हो, जल्दी जल्दी 1 सेकंड में लेके आओ। किसको, लक्ष्मणा को और सांब को ला के समर्पण करो इनके चरण में, जल्दी सब उठा के फेंक देंगे, बस तुम्हारा कोई अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं करेगा। अशेष कोटि ब्रह्मांड को जिन्होंने स्वयं धारण करके रखे हैं, जिनकी फणे के रूप में मास्टर एक एक सोर्सों की दाना की तरफ एक एक ब्रह्मांड रुके हुए। खाली यदि ऐसे सिर हिला देंगे तो बस समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा ब्रह्मांड, गिर भूकंप हो जाए, सब समाप्त हो जाएगा। तो इसी दृष्टांत में हम देखते हैं बलराम जी स्वयं को क्या कैसे रूप में कहते हैं, मैं कृष्ण के दास हूँ।
कहते मैं जिनके दास, हम सभी उनके दास है। साख्य रस में भागवत में भी उदाहरण दी जाती है। 10वां स्कंद भागवत में 11 अध्याय विशेष में भगवान श्री कृष्ण के और कृष्ण बलराम जो गोचारण लीला में जाते हैं, जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं, तब इन्होंने कभी कभी क्या करते हैं, सिर को ऐसे ही जैसे बैल की तरफ परस्पर में लड़ाई करते हैं। ब्रुशयमाण नदन्तौ युधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतैजन्तुश्चरतुः प्रकृतै यथा। साधारण प्रकृति बालक के समान है, परस्पर में ऐसे ही कभी कोई लड़ाई करते, कुश्ती कसरत, कभी कभी सिर में ऐसा लड़ाई भी लग जाते हैं। कभी कभी सखा के साथ में, सखा के रूप में सभी सेवा करते हुए जंगल में ये कृष्ण के साथ में ही गोचारण लीला में जाते हैं, गाय चराने जाते हैं। लेकिन और सभी प्रकार की, क्योंकि ये बड़े भाई भी, माँ यशोदा जब कहती, जब घर से कृष्ण जाते गोचारण में, कहती बलराम ये कृष्ण बड़ा नटखट है, मैं केवल तुम्हारी भरोसा में इसको छोड़ता हूँ, हैं इसको पूरा देखभाल करते रहना। हैं बलराम कहते हैं हाँ चिंता मत करना माँ, मैं इसकी देखभाल कर लूँगा, इसको मैं समझा मेरे आयत्त में रख लूँगा। हैं सखा के रूप में तो साख्य रस में सभी प्रकार के करते, लेकिन इनके साख्य जो है थोड़ा सा वात्सल्य मिश्रित साख्य है। वात्सल्य ये बड़े भाई है। ये बड़े भाई क्यों है? कभी कभी बड़े भाई कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला पूर्वे जन तीन भावे ब्रजे कैल खेला। प्रभु एक गुरु भी बनते हैं, बड़े भाई होने के नाते गुरु की जैसे भूमिका निभाते हैं, आदि गुरु तो है ही। कभी इनके सखा बनते हैं, कभी उनके भृत्य भी बन जाते हैं। सखा की कई बार उन्होंने छोटे भाई बनकर आए। रामचंद्र की लड़ा में किस रूप में आए? लक्ष्मण के रूप में, छोटा भाई बनकर। लेकिन लक्ष्मण के रामचंद्र की लड़ा में थोड़ा उनको बहुत दुख हुआ है कि छोटे भाई होने के कारण कभी भी रामचंद्र जी के आदेश को कभी उल्लंघन नहीं किए। पूरे जीवन काल में कभी भी रामचंद्र जी की जो कहते थे अक्षर अक्षर पालन करते थे, इसको टालते नहीं थे, छोटे भाई के रूप में। विशेष रूप में जब सीता को निर्वासन करने के लिए आए, धोबी के बात को सुन करके धोबी ने कहता था कि यारे आए तो क्या मुझे, धोबी का पत्नी कहीं चला गया था, दूसरा दिन रात को नहीं आया और नेक्स्ट दिन आया तो उसको बोल रहा कि धोबी तो क्या मुझे सोच रहा राम जी से सोच रहा ना क्या ये क्या स्त्रैण है? उसका स्त्री सीता जाएगी कहाँ रहा, रावण के पास में 14 वर्ष रहा और फिर आया तो इसको फिर आके रख लिया रानी बना के। ऐसे कहे कि थोड़ा करता था। रामचंद्र जी ने बात को सुने तो इसलिए सीता को त्यागने का निर्णय किया कि प्रजा लोग ने भी हमारे निंदा करते हैं, इसी प्रकार समालोचना करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो तो अन्य भाई लोग तो मना कर दे, हम नहीं करेंगे काम। सीता को लेके वाल्मीकि आश्रम के पास में वहाँ लेके तमसा नदी के पास में छोड़ के आओ, गंगा किनारे। दूसरा कोई करने तैयार नहीं हुए। लेकिन लक्ष्मण को जब कहे, लक्ष्मण तो पूरा जीवन काल में कभी भी बड़े भाई का आदेश को उल्लंघन नहीं किए थे। लेके तो गए, लेकिन छोड़ कर तो आए और कहे तमसा नदी के किनारे, उनको गंगा ने किनारे छोड़कर कहे ये बड़े भाई का रामचंद्र जी का आदेश है। रो थे, जो बहुत जोर से लक्ष्मण रोते थे। तभी उन्होंने शपथ लिए, कहे कि कभी भी और लीला में आऊँगा ना, कभी मैं छोटा बन के नहीं आऊँगा, बड़े बन के आऊँगा, तो ये मुझे आदेश नहीं दे सकते। मैं स्वतंत्र रहूँगा, सेवा करूँगा, लेकिन इनकी ऐसा ही सब छोटा बन के नहीं आऊँगा। इसलिए जब ये फिर द्वापर में जब आए, किस रूप में आए? बलराम के रूप में आए, छोटा बन के नहीं। लक्ष्मण वही लक्ष्मण है, बलराम के रूप में आए, लेकिन बड़े भाई बनकर। यहाँ पर सब समय कृष्ण का बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, पीछे उनको स्वतंत्रता भी थोड़ा है। इसलिए कई इंसिडेंट हम देखें, जब रुक्मणी को हरण करके भगवान श्री कृष्ण लेके आते थे, रथ में हरण करके लेके आते थे, और उसका भाई रुक्मणी के भाई रुक्मी ने पीछे आया था, बड़ा हिम्मत लेकर के कृष्ण को परास्त करके लेके जाएगा, तब बहन को छिड़ा के लेके शिशुपाल से शादी कराएगा। लेकिन कि भगवान के साथ क्या लड़ाई करेगा? भगवान ने उसको आसान से
परास्त तो किया। और उसको साला होता ना, साला बिना थोड़ा बजा भगवान ने इसका सब खापचा खापचा कर दिया, बाल सब काट के सब खापचा खापचा करके और उसके रथ के पीछे लटका दिए, लटके पीछे चल रहा था। लेकिन रुक्मिणी बड़ी दुखी थी उसके भाई का ऐसे दुर्दशा देख कर। हैं बलराम जी ने आए पीछे, कहे कि ए कन्हैया क्या कर रहा है ये? अरे कुछ भी है, हमारा तो संबंधी बन गया ना, हैं ऐसा करना ठीक नहीं। बलराम जी ने फिर इसको खोल दिए, किसको? रुक्मिणी को खोल दिए। तो फिर वो खुश होगा, थोड़ा रुक्मिणी खुश हुए हैं, थोड़ा डांटे भी कृष्ण को, इसलिए बड़े भाई के रूप में हैं, कभी डांट देते हैं, कभी डांटने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए दास्य के रूप में सेवा करते हैं, साक्ष्य के रूप में गोचारण आदि लड़ा में जाते हैं, ये भी सफा खेल कसर सभी लड़ा में भाग लेते हैं। और वात्सल्य, बड़े भाई होने के कारण वात्सल्य रस में भी ये सेवा करते हैं। किसकी? कृष्ण की। हमारे आचार्य लोग, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आचार्य लोग कहते कि माधुर्य रस में भी बलराम सेवा करते हैं। जैसे ये राधा रानी की छोटे बहन, बड़े भाई के जो कृष्ण की लड़ा तो कृष्ण का बड़े भाई बनते हैं, और राधा रानी की छोटे बहन अनंग मंजरी भी ये बलराम की ही विस्तार है। बलराम जी स्वयं को विस्तारित करके राधा रानी की सेवा कैसे करते हैं? अनंग मंजरी के रूप में उनके छोटे बहन बनकर वहाँ भी सेवा करते हैं। इसलिए सारे सेवा किसी भी रूप में, सृष्टि कार्य में भी तो देखे सब कुछ वही करते हैं, और सेवा के रूप में 5 रस में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी भी रस में बलराम ही सेवक है, सेवक भगवान। इसलिए इनको सेवक भगवान कहते हैं। कोई भी सेवा बाकी नहीं रखते हैं, सारे सेवा अकेले ही समाप्त करते हैं। यदि कोई सेवा चाहिए आपको, किसका अनुमति चाहिए? उनके बिना आप सेवा करने के प्रयास करोगे कृष्ण की, सब समय आप सफल नहीं हो पाओगे। हैं गौरांग महाप्रभु की लीला में कई दृष्टांत है। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार भागते थे चैतन्य महाप्रभु के पास में डायरेक्ट, इसलिए महाप्रभु ने बोले चोर है, इसको दंडित करूंगा, चोर है, गौरव मेरे संपत्ति है, हैं मेरे परमिशन नहीं, मेरे पास आता नहीं, डायरेक्ट भागता वहाँ है, वो ये बड़े से चोरी करना चाहता है। इसलिए यदि आप किसी भी रस में कहीं भी सेवा करना चाहते हो कृष्ण की तरह, किसका चाहिए सेवा? है ना निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते ना, दृढ़ करी धर निताय पाए, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धरा निताय चरण दुखानी, बलराम की चरण कमल के आश्रय किए बिना इनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। किसकी? राधा कृष्ण के चरण कमल को। इसलिए बलराम के चरण धर निताय चरण दुखानी, निताय चरण सभ्य निताय चरण सत्य, तहार सेवक नित्य। निताय पद सदा करवास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि नित्यानंद बलराम के चरण कमल को सदा आश्रय करो यदि राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हो। इनकी कृपा के बिना किसी भी रूप में आप सेवा नहीं कर पाओगे। आप कहते कि मैं वृंदावन तो रहूँगा, वृंदावन में तो राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी है, राधा रानी के चरण कमल को आश्रय करके मैं यहाँ रह जाऊँगा। हैं ये ब्रज के 12 वन में वृंदावनेश्वरी केवल वृंदावन एक वन है, इसका अधीश्वरी है राधा रानी, लेकिन ब्रज की पूरा और 11 वन है। ये समस्त वन के अधीश्वर कौन है? बलराम जी है। ये धाम के रूप में विस्तार करते हैं। विशेष रूप में जमुना की पूर्व तट में जो 5 वन है, बिल्लो वन, भांडीर वन, भद्र वन, लोहो वन और महावन, सभी वनों विशेष में बलराम की लड़ाई सब है। उनकी मूर्ति भी सभी, इनके विग्रह सभी देखोगे, सभी आप ब्रज में सर्वत्र भी है बलराम जी के विग्रह। दाऊ जी ये बड़े भाई है, दाऊ जी का सबसे बड़ा विग्रह ब्रज का, 84 ब्रजमंडल में दाऊ जी एक स्थान का नाम है। गोकुल के आगे क्या आता है? दाऊ जी। दाऊ जी का मंदिर विग्रह 7 फुट के विग्रह है, वज्रनाभ की द्वारा 5000 साल पहले से ही स्थापित की गई है। तो सबसे बड़ा विग्रह है ब्रज में, दाऊ जी का विग्रह भी है। इसलिए आप बलराम जी की जब सेवा करना चाहते हो किसी भी रस में, उनकी कृपा चाहिए। बलराम जी राधा रानी के दोनों में संपर्क बड़े मर्यादा युक्त है। यदि बलराम दाऊ जी के रूप में, राधा रानी भी इनको बड़ा सम्मान करती हैं। किसको?
बलराम जी को। यदि बलराम किसको आश्रय देते हैं ब्रजवास के लिए, राधा रानी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। राधा रानी यदि किसको आश्रय देती है ब्रज में रहने के लिए, बलराम जी उसमें कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, वो उनके प्रति और कृपा दृष्टि करते। इसी प्रकार गौरव लीला में भी नित्यानंद प्रभु कहते कि यदि कोई गदा मेरे भक्त मेरे चरण को आश्रय किया है, लेकिन यदि गदाधर की अपमान करता है, गदाधर के शरणा उनकी सेवा कर नहीं करता, मैं इसको मेरे चरण में निकाल दूंगा, हाँ सीधा पदाघात कर हुआ आउट कर दूंगा। गदाधर पंडित भी कहते कि यदि कोई निताई की मेरी भक्त है, मेरी भक्ति करता, नित्यानंद के शरण में नहीं जाता है, उनके चरण को आश्रय नहीं करता, मैं इसको मेरे चरण में नहीं आश्रय नहीं दूंगी। दोनों में मर्यादा युक्त संपर्क है, हाँ? इसलिए यदि निताई की कृपा होगा आप ब्रज में वास कर सकते हो, राधा कृष्ण के चरण की सेवा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बलराम यादि गुरु हैं। सबसे पहले यदि किसी भी रस में आप सेवा करना चाहते हैं, इनके चरण कमल को आश्रय करो। हे नय निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सेवा करते हैं बलराम जी, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। यदि हमें बलराम जी के चरण कमल को आश्रय करेंगे तभी हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे और राधा कृष्ण की सेवा में हमें जोड़ पाएंगे, स्वयं को जोड़ सकते हैं। ये आदि गुरु है, गुरु तत्व में आदि गुरु है, इसलिए बड़े दयालु है, बहुत दयालु है। क्या ये किसी प्रकार की अपने विशेष रूप में जब नित्यानंद के रूप में आए, ये कोई भी दो किसी की भी है, हमारे किणिया लह भज गौर हरि, पिटाई खा के भी प्रेम देते हैं। माधाई मारा, वो कह शराब का तो आधा थोड़ा शराब का जो पात्र था उसी को मारा, इनके सिर में घाव बन गया, यहाँ पर रक्त बहने लगा, लेकिन फिर भी बोले मारा तो मारा माधाई, एक बार तो बोल, एक बार तो बोल हरे कृष्ण। मन दयाल, वैसे दयालु प्रभु का चरण कमल को कौन त्याग सकता है। तो इसलिए नित्यानंद के रूप में बलराम जी अधिक सबसे ज़्यादा दयालु बने। इनके चरण कमल को आश्रय किए बिना कौन से ऐसे ही व्यक्ति है जो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त किया है, राधा कृष्ण। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु बलराम जी के कभी अनादर नहीं करना। इनके चरण में अपराध करोगे तो कृष्ण भी आपको आश्रय नहीं देंगे, कोई आपको तो इसी के इनके चरण को सदा इसलिए आश्रय करना है। सारे अनर्थ को हम कहते कि कृष्ण के शरण में जाने तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। कौन कहा? कृष्ण। सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। लेकिन भगवान के शरण में जाने के लिए तो सारे अनर्थों को कौन नष्ट करेगा? ये अनर्थ जब तक वो हमारे पास रहेगा तो हम शरणागत कैसे होंगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ये सब ये अनर्थ ये गुरु की कृपा से नष्ट होते हैं। ये अनर्थ को नष्ट करने के लिए भी बलराम की भूमिका है। विशेष रूप में दो अनर्थ, चाहे अन्य अनर्थ को कृष्ण समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण लीला में जो एक श्री कृष्ण संहिता भक्ति विनोद ठाकुर की किताब लिखते कृष्ण संहिता, उनमें से कहते भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीला में जितने भी राक्षस है ये सब एक एक अनर्थ का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पुतना राक्षसी पहले, ये फॉल्स गुरु हैं, ये फॉल्स गुरु जैसे आके मैंने कुछ जानते कि पुतना जिस प्रकार राक्षसी स्तन में कालाकूट विष देकर आकर मारने के लिए आया था, ऐसे दुनिया में फॉल्स गुरु गुरु प्रकृति में कुछ जानते नहीं, भगवानी भक्ति सिखाना है, लेकिन गुरु की भूमिका निभा के आपको नरकगामी कर देते हैं। तो ऐसे ही सारे अनर्थ को एक एक करके इसलिए कृष्ण नष्ट कर दिए। पहले पुतना को मारे, सारे अनर्थ है, लेकिन दो अनर्थ ऐसे होते भक्ति में जिसको भगवान श्री कृष्ण समाप्त नहीं करते हैं, वो केवल गुरु कृपा से बलराम जी की कृपा से नष्ट होते हैं। एक है लस्ट डिजायर, काम वासना, अंतकरण में काम भावना, जो काम भावना जागरण, इसी को संपूर्ण रूप में नष्ट करना, ये गुरु की कृपा से नष्ट होता है, बलराम जी की कृपा से। दूसरा पूजा मान प्रतिष्ठा के
इच्छा है समाज में, पूजा मान प्रतिष्ठा ये सब जो इच्छा है, इससे मुक्त होने के लिए इनकी इच्छा बलराम की जी गुरु की कृपा चाहिए है। इसलिए दो राक्षस को, ये दोनों अनर्थ का प्रतीक जो है ये गर्धवासुर धेनुकासुर है और प्रलंबासुर है। यदियो कृष्ण अन्य सारे राक्षस को वध किए हैं, लेकिन ये दोनों राक्षस को विशेष रूप में कौन मारा? बलराम जी नष्ट करते हैं, क्योंकि बलराम जी इनको नष्ट करते हैं क्योंकि गुरु के रूप में है। तो पहले गर्धवासुर धेनुकासुर है। ये धेनुकासुर कहाँ रहता था? ये तालवन में रहता था है। धेनुकासुर तालवन में रहता था। किस रूप में रहता था? गधा के रूप में रहता था। उसके साथ में लाखों गधा और भी थे, गधा गधी रहते थे बहुत हैं। पूरा गधा गधी पूरा भरे हुए थे तालवन में। वो आपको मालिक सोचता था तालवन का। तालवन के अंदर किसी को घुसने नहीं देता था। ऐसे यहाँ तक कि पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ने भी भयभीत रहते थे। कोई पशु यदि घुस गया, कोई आदमी यदि कोई मिस्टेक में चल गया, वो खा जाता था, इसको पूरा निगल लेता था। पूरा भय से कोई नहीं जाते थे उस जंगल में। लेकिन अब पौगंड अवस्था में भगवान ने विशेष रूप में पौगंड अवस्था में जो भी भगवान ने आ गए 3 साल उम्र में गोकुल छोड़ के जो आ गए वृंदावन में आ गए, छठीकरा में रहने लगे। हाँ, छठीकरा में जब रहने लगे तो उस समय तभी उन्होंने सोचे कि तभी उसी समय एक बार बारिश का सीजन में ताड़ फल कब ताड़ फल आता है? बारिश का सीजन में। तभी देखे कि ताड़ का सुगंध देखे, ऐसे ही हवा ताड़वन से ऐसे बहकर ऐसे थोड़ा उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिमी कोने में हवा बह के जाता था। गोवर्धन की तलहटी में ये गाय लेकर नहीं सभी बच्चे ऐसे चला रहे थे, तो गंध आ रहा था। उन्होंने कहा कि सुगंध कहाँ से आ रहा है? तभी ग्वाल वाले लोग ने कहे कि देखो बलराम हैं, राम राम महाबाहु, हे राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निर्वाहण, हे कृष्ण दुष्ट को संहार करता है। देखो यहाँ से अभी यहाँ से थोड़ा दूर में लगभग 20 किलोमीटर लिखा गया इधर भागवत में, तो वो दूर में वहाँ पर एक वन आता है, ताड़वन। इसमें हजार ताड़ वृक्ष हैं और बहुत स्वादिष्ट सुगंधित, देखे सुगंध वहीं से आ रहा है। वो फल उधर बहुत पका हुआ ताड़ फल ताड़ वृक्ष में लगा हुआ है। कुछ गिर रहे हैं और कुछ वृक्ष में है, तो उसी का सुगंध व्याप्त हो रहा है। हमारे बड़ा इच्छा है उस फल को खाने के लिए। हैं कौन कह रहे? सो ग्वाल बाल सखा श्री राम तो स कृष्ण और सुबला सखाएँ, तो कहते कि राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवारण है। कृष्ण है दुष्ट को नाश करना। आप यदि चाहते हो हमें वो ताड़ फल का आस्वादन करने के लिए हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। लेकिन उस जंगल में ये राक्षस रहता है, धेनुकासुर नाम के एक राक्षस रहता है गधे के रूप में। वो अकेले नहीं है, उसके साथ हजार और गधा गधी रहते हैं और उस जंगल में किसी घुसने नहीं देते हैं। आप कृपा करके हे महाबाहु बलराम, आप अरे कृष्ण तो साधारण जाने जाते सारे दुष्टों को विनाश करने वाले, आप जाकर हमको उस ताड़ फल आस्वादन करने के लिए मौका दीजिए। चलिए वो जंगल में चलते, वही ताड़वन में चलते। ये सुनकर तो हंसने लगे। तो कृष्ण बलराम सब ग्वाल बाल को देखे हंसने लगे, मस्ती में आए। चलो बस चले, बलराम आगे चले, पीछे कृष्ण। सारे ग्वाल बाल पूरा जोर से बड़े आनंदित होकर हैं, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, सब जय जयकार करते हुए कृष्ण बलराम ने कृष्ण के सब पहले जो कैसे राक्षस को सब वध किए थे, हैं अघासुर बकासुर आदि राक्षस को कैसे वध किए,
वत्सासुर ऐसा राक्षस कैसे वध किए थे, गीत बनाकर गाते गाते बड़े उत्साह चले। ताड़वन के पास में आए, ताड़वन के अंदर सबसे पहला कौन घुसा? सबसे पहले बलराम घुस गए। जाके सबसे पहले अच्छे पेड़ देखे, बड़ा पेड़ को पकड़ लिए, पकड़ के हिलाने लगे, जोर से हिलाए। जो हिलाए था आप सब ताड़ फल गिरने लगे, जोर से पका हुआ था तो आवाज़ हुआ चारों साइड है। आवाज़ हुआ तो आप इसे ताड़ पेड़ को हटा सकते हो, हिला सकते हो। बलराम जी है, हिलाए, ताड़ फल गिरा। गिरा तो आवाज़ सुनाई पड़ा किसको? धेनुकासुर। गधा तो भाग के आया पीछे। गधा जब किसको आक्रमण करता है, कैसे आक्रमण करता है? पीछे पैर में लात लगाता है, लात लगाता पीछे का पैर में। आया आके इसने बड़ा देखा कि बलराम को हिला रहे, बड़ा गुस्से में। गधा कैसे आवाज़ करता देखते ना, करके आया, आके पीछे में सीधे बलराम की छाती में लगाया एक लात। बलराम जी कुछ बोले नहीं, देखो कुछ कर रहा है, सड़ गया। ये दोबारा फिर गया, फिर भाग फिर बड़ा आवाज़ करते हुए क्या कि फिर दोबारा लात मारने के लिए प्रयास, फिर लात मारा, पकड़े उसके पछा दोनों पैर को पकड़ लिए बलराम, बाएं हाथ में पकड़ लिए दोनों पैर को, पकड़ के इसको उठाए, घुमाए ऐसे गधा को घुमाए, जोर से घुमाए घुमा के वो ताड़ पेड़ का ऊपर फेंक दिए। वो घुमाते घुमाते उसका प्राण छूट गया। किसका? धेनुकासुर का प्राण वो गधा के रूप में था। बलराम जब इसको घुमा रहे थे जोर से, मस्ती मैंने आनंद ले रहे सब, और सही है जो घुमा रहे थे, सारे बच्चे लोग वो भी सब मैंने सब चिल्ला रहे, सब मैंने उत्साहित कराते थे। किसको? बलराम को। ऐसे घुमाते घुमाते फेंक दी, बस ताड़ पेड़ के ऊपर जाकर लगा। ये इतना वजन था तो वो ताड़ पेड़ तोड़ गया। तोड़ के दूसरा पेड़ के ऊपर पड़ा तो वो भी गिर गया, वो दूसरा तीसरे के ऊपर पड़ा। ऐसा ही एक के ऊपर एक ऐसे हजारों ताड़ वृक्ष सब गिर गए हैं। धेनुकासुर को वध कर दिए। और तो हजार और जितने भी उसका सब थे फलवार जो थे, हाँ, उनको उसका चेले सब थे। किसका? हाँ, गर्दवासुर व धेनुकासुर का सब आए, हजार गधा करके सब आए, आक्रमण कर। कृष्ण बलराम, कृष्ण का बारी आ गया। कृष्ण के अभी चलिए दाऊ जी एक कन्या एक गधा पकड़ी, घुमा के बस फेंकते थे सब। ऐसे करते करते हजार गध को मारते बजाए। और ये लोग जिसके पास जो कुछ था ये सब बजाते थे। ग्वाल वाल लोग, कोई अपने तुरी बजाता था, कोई भैंस का सिंग में सो बनाता बजा रहा था, कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई क्या बजा, कोई बस हाँ, कोई पत्तल ढोलक बजा रहा था, कोई मैंने मस्ती करी, सब नाचे जाओ सारे ग्वाल वाल लोग हैं। देखते ना सब खेलते, जो गाँव में से देखे ना, सब म्यूजिक भी चलता था, बाजा बजाते हैं और कुछ लोग खेलते हैं। ये सब बाजा कृष्ण बलराम तो खेल में ऐसे सब घुमा के एक गधा को फेंकते थे। हैं? तो उन्होंने कहते कि ये कौन था? ये गर्दवासुर, हाँ, गर्गमणि। कहते कि ये जो था गर्दवासुर, ये जो धेनुकासुर है, ये इसका पिछले जन्म में ये बलि महाराज के पुत्र, हैं, साहसिक, हैं, साहस था। ये जाकर 10,000 स्त्रियों को लेकर गंधमार्दन पर्वत में जाकर वहाँ जाकर उनके साथ में नृत्य गीत गाना। और वही पर्वत में नीचे गुम्फा के अंदर कौन तपस्या करता था? दुर्वासा मुनि। ये इतना जोर से गाना बजाना नाचना शुरू कर दिया तो उनको उनके मेडिटेशन बाधा हो तो बाहर निकाले, अगर कौन है देखे, बोले सब हैं आके मैंने तपस्या भंग किया, इधर के नाचने घर जाओ सभी गधा गधी बन जाओ। दुर्वासा मुनि जो गधा गधी बन गए रोने लगे, बोले कि जाओ जाके कि वहाँ रहो, ताड़वन में ब्रज में रहो, बलराम आएंगे तुमको उद्धार करेंगे। हैं? तो इसलिए वो वही है गर्दवासुर है। वो धेनुकासुर आकर यहाँ रहता था, बलि महाराज के पुत्र साहसिक पूर्व जन्म में था, तो इसको बलराम जी ने उद्धार किए। तो ये एक अनर्थ को नष्ट किए। कौन सा अनर्थ है? गधा कैसे? मूर्ख। यदि किसी व्यक्ति को मूर्ख कहने का बदल में क्या कहना चाहिए, क्या कहोगे? गधा है, गधा है, मूर्खता। गधा का लोग समझ जाते हैं गधा है, मूर्ख है, पूरा कुछ जानता, बुद्धि शुद्धि कुछ नहीं है, गधा के समान है। गधा का बुद्धि शुद्धि नहीं होता है,
प्रभुपाद जी कहते कि वो बूझा उठाते रहता दिन भर, थोड़ा सा किया किसके लिए इतने बूझा उठाता है, मुख से फेंड निकलता होगा, उसके ऊपर धोबी जाने का टाइम तक कपड़े बोझा लगा के उसका ऊपर ले जाएगा, कपड़ा सफेद कर तो सुखाएगा, इसका फिर आने का टाइम बालू का बालू में फिर भर के बोरी में बालू भर के फिर लद देगा, मुख से फेंड निकलता रहेगा, फिर भी ऐसे चलते रहेगा। सोचता कि यदि मैं मुझे ये काम नहीं करूँगा ये मुझे घास नहीं देगा, उसको इतना बुद्धि नहीं कि घास तो कहीं भी जंगल में मिलता है, गधा। इसके कोई प्रकार के बड़ा इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये इसके पास में प्रकृति में कोई स्पिरिचुअल ज्ञान, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, ये केवल भौतिक बुद्धि इसके पास केवल भौतिक बुद्धि केवल इसके पास होता है। तो जैसे आजकल के समाज सभी गधा गधी के समान है, क्योंकि जिनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं, आत्म तत्व तो नहीं जानता है, आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, इतना है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ज्ञान जिसके नहीं होता वो गधा गधी के समान है, इसलिए ये अनर्थ है एक। दूसरा अनर्थ क्या है ना, लस्टी डिजायर और पूजामान प्रतिष्ठा की इच्छा, ये अनर्थ प्रलंबासुर को भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये प्रलंबासुर का ही प्रतीक, प्रलंबासुर इसका प्रतीक है। ये राक्षस कहाँ पर रहता था, भांडीर वन में रहता था, भांडीर वन में रहता था, और रहता था नहीं, वो तो कंस की अनुचर था प्रलंबासुर, ये भांडीर वन में रहता नहीं था। एक बार भांडीर वन में कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल मित्र सखा लोग ने गए थे उधर गाय चराते, वहाँ पहुँचे थे, और उसी दिन देखा कि इतने सारे राक्षस कंस ने इसको भेजा था एक कृष्ण बलराम को जान से मारने के लिए। प्रलंबासुर बड़ा हिम्मत करके गया था, क्या ये छोटा छोटा बच्चा है इनको मारने के लिए, क्या इतने लोग सब हार गए, सब वापस का कहा मैं समाप्त करूँगा। जाके उन्होंने आकाश मार्ग में गया, आकाश मार्ग में जाके देख रहा था, सब देख के उनको पता लगाया कि एक पार्टिकुलर ग्वाल बाल सखा आज आया नहीं ये गोचारण में, जो नहीं आया था जो ग्वाल बाल उसी का रूप धारण किया। कौन? प्रलंबासुर। उसी का रूप धारण करके नीचे उतर गया, उसी का रूप पूरा मेकअप करके फिर घुस गया ग्वाल बाल सखाओं के बीच में घुस गया। घुस गया तो कृष्ण तो सब सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि ये आया है, ये राक्षस है, लेकिन ये ग्वाल बाल सखा का रूप धारण करके हमको प्रताड़ित करने के लिए इसका अंदर घुसा। बलराम ने कृष्ण तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी कहे अरे मित्र तुम कहाँ था, मैं देखा नहीं, मैं तो अभी तक तुम देखा ही नहीं पड़ रहा था, तुम कहाँ आए। बहुत बढ़ के तो उसको आश्वासन दिए, कहे दोनों दोस्ती बने। भगवान कहे कि आज सब ग्वाल बाल सखा लोग चलो खेलेंगे, आज क्या खेलेंगे ना, क्या कुश्ती कसरत खेलेंगे। दो विभाग हो जाएंगे हम लोग, दो लीडर होंगे दोनों पक्ष में, एक एक करके, वो साइड में एक, ये साइड में एक, फाइटिंग करेंगे। जो हार जाएगा जितने वालों को अपने कान में बैठा के कुछ दूरी तक भांडीर बड़ तक कुछ दूर तक लेके जाएगा। तभी सो विभाग होएंगे, एक विभाग का एक पार्टी का लीडर कृष्ण रहे, दूसरे पार्टी का लीडर कौन? बलराम। कृष्ण के, लेकिन ये राक्षस बड़ा बुद्धिमान बोला, कृष्ण को युद्ध में हराना बड़ा मुश्किल है। ये लगता है कि दोनों में कृष्ण बलराम ये है ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये इसके पास भी शक्ति ज़्यादा है। ये ही सारे राक्षस, मेरा पहला जो जितने राक्षस को सब यही मारा है, कौन? कृष्ण मारा। तो बोले पहले बलराम को समाप्त करूँगा, बाद में कृष्ण, पहले बलराम, इसलिए वो कृष्ण की साइड में रहा, प्रलंबासुर रह की लड़ाई किया बलराम जी के साथ लड़ने, मैंने क्या इसकी जोड़ी। तो युद्ध में जब ऐसे फाइटिंग चला, दोनों साइड में खेलते खेलते, गोपाल चौक में जीवन स्वयं कहते कि खेलते खेलते जा रहे थे, तो खेल भी साथ में खेलते थे, ऐसे फाइटिंग लगता था, फिर फाइटिंग करते करते आगे बढ़ते थे। तो आस्ते आस्ते सब हार गए, इनका पार्टी हार गया। किसका पार्टी? कृष्ण का पार्टी हार गया। कृष्ण के पार्टी में प्रलंबासुर था। सब तो कृष्ण पर ये जितने वालों को सब कान में बैठाएंगे। आप मैंने सभी तो श्रीदाम तो भगवान श्री कृष्ण को कहने, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदाम को बैठाया अपने कान में।
प्रलंबासुर आगे आगे बोला मैं इसको बैठा हुआ कान में, किसको? ये बलराम को मैं कान में बैठा हुआ। अब बलराम को ले लिया कान में, बलराम बैठ गया कान में, बैठ के गया चला, बोला अभी प्लान कर रहा था कि मैं इनको एकला अभी बैठा मेरे पहले उसको ले भागी ले लेके दूर ले जाऊंगा, इसके बहुत स्पीड में इसको दूर ले जाऊंगा, एक दूर जाने के बाद इसको समाप्त करूंगा। ये सोचकर बैठ के बैठा लिया कान में, भागने लगा। जहाँ पर निर्देश स्थान था कि यहीं तक लेना वहीं पर लेके उतार देना कान से, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी उतारता नहीं है, वहाँ से फिर भागा, वहीं से फिर बड़ा स्पीड बढ़ा के और आगे भागने लगा। बलराम जी बोले कहाँ जा रहा है? हाँ, बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाए तो उनको ये कहाँ से बलराम को धारण करेगा? वो तो अशेष कोटि ब्रह्मांड को, हाँ, एक एक ब्रह्मांड के फणे में सारे ब्रह्मांड के सोरसों की दाना की तरफ जिनके माथे पर रुके हुए हैं, अशेष कोटि ब्रह्मांड को जो धारण करके रखे, ये क्या धारण करेगा बलराम को? हाँ, वजन बढ़ा दिया तो देखा हाँ वो इनको वहन नहीं कर सकता, अपने स्वरूप में आ गया, राक्षस के स्वरूप में प्रकट हो गया, विशाल राक्षस, पूरा बादल को उसका सिर लग रहा है। बलराम बोले क्या हुआ? ये तो अभी हमारे मित्र था, खेल रहा था, अभी ये राक्षस, ये इतने बड़े विशाल राक्षस आए, पूरे काला शरीर, आँख है बिजली के समान आँख है, चमक रहा है, कान में कुंडल, इतनी बिराड़ दांत सब देखकर समझ गए तो राक्षस है, मुझे मेरे मित्रों से कहीं बाहर दूर ले जाता है, दूर ले जाना चाहता है। अब बैठे थे तो कान में एक मुट्ठी लगाया, किसका? इसका सिर में एक मुट्ठी लगाया, वो सिर फट गया, सा खून धारा निकालने लगा, खून यहाँ से वॉमिटिंग किया, सिर में लगा, पूरा खिलने का, नीचे गिर पड़ा। हाँ, नीचे कान में ही, राक्षस के कान में बैठे तो नीचे ही राक्षस गिरा, बलराम जी भी हैं, सब बाल सकेल में भाग के जय बलराम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह के सब बलराम जी को उत्साहित किए हैं। इसी प्रकार ये प्रलंबासुर को वध कर दिए हैं, वध किए। इसको कहते कि ये लस्टी डिजायर का रिप्रेजेंट करता है, हाँ? और ये पूजा मान प्रतिष्ठा, ये अनर्थ है, हाँ? अनर्थ का प्रतीक है प्रलंबासुर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि दोनों अनर्थ केवल सद्गुरु नष्ट करते हैं, ये कृष्ण नहीं नष्ट करते, हैं? यदि किसको ये दो अनर्थ जिसको इंटेलेक्चुअल, इसलिए अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। अज्ञान थी मेरे को अंधा, अज्ञानता से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्रदान करते बलराम है। इसलिए गुरु तत्व में बलराम जी हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि सद्गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान नष्ट करते हैं। और हमारे मन में यदि लस्टी डिजायर है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ये सब आकर्षण ही संकर्षण बलराम ही नष्ट करते हैं। लस्टी डिजायर, काम वासनाएं, पूरे समाज में पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, जब भी हमारे मन में किसी लस्टी डिजायर को भी कोई जय कर लेता है, यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्करम, तीसरे अध्याय की भगवान कहते हैं। लेकिन ये इसको भी यदि कोई जीत लिया, काम वासना को, इसके सेटल सेक्स लाइफ तीनों और आते हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा समाज में, तो ये तीनों, ये सबसे भी, ये सारे अनर्थों से हमको मुक्त करते कौन? बलराम जी आदि गुरु, ये हमको मुक्त करते हैं। इनकी कृपा नहीं होने से कोई ऐसे ये अनर्थ से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए साधक को भक्ति में प्रवेश करने के लिए इनकी शरण में जाना चाहिए। किनकी शरण में? बलराम जी की शरण में है। बलराम जी की कृपा होगा तो ये अनर्थ नष्ट है होंगे, है ना निताय बिने हैं भाई राधा कृष्ण पाइते ना है। आज बलराम जी की क्या है? आविर्भाव तिथि है। मैं पहले तक क्लास देना था लेकिन लाइट नहीं था, इसलिए मैं भागवत का श्लोक न लेकर फिर दूसरा हमारे जो लेक्चर का धारा दूसरे प्रकार हुआ। अभी तक आप देखें कृष्ण और बलराम, कृष्ण छोटा भाई है, बलराम बड़े भाई है, तो दोनों में भगवान कौन है? कौन बड़ा है? सबसे आदि पुरुष कौन है? हाँ, अहं एवास्य वाग्रे नान्यत यत् सत असत परम पश्चात अहम जेत ताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि अहम्। भगवान कहते कृष्ण ही आदि कारण है। यदि ये छोटा भाई का भूमिका निभा रहे थे, हाँ, लेकिन ये ही भगवान है, अब बलराम उनकी विस्तार है। इसे कैसे पता लगाएंगे? नहीं, भागवत में हम देखेंगे जब भी भगवान श्री कृष्ण की लीला में को वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण
देवताओं की स्तुति, देवता लोगों ने सब जब माँ गर्भ में जो देवकी के गर्भ में कृष्ण आए, देवता लोग ने स्तुति करते हैं। उसी स्तुति में उसी में देखेंगे कि जब भी 6 गर्भ देवकी का नष्ट हो गए। कितना गर्भ नष्ट हुआ? 6 गर्भ। 7वें गर्भ में बलराम आते हैं, 8वें गर्भ में कृष्ण। क्योंकि सब ये शून्यवाणी यही हुआ था कि देवकी का 8वें गर्भ का जो पुत्र है वो ही मारेगा किसको? कंस को। इसलिए वसुदेव ने आप पहले पढ़ चुके हैं कि वसुदेव ने किस प्रकार कंस को जब प्रतिश्रुति दिया कि मैं एक एक पुत्र लाकर मैं छोड़ूंगा, तुमको समर्पण कर दूंगा। कंस ने उसकी वचन को सत्य मानते हुए स्वीकार कर लिया था। और वो पहले भी वसुदेव ने सबसे पहला पुत्र कीर्तिमान को भी लाकर समर्पण किया। कंस के मन में दया भी आ गया, बोला नहीं नहीं तुम इसको वापस ले लो, मेरे को तो 8वें पुत्र से भय है। लेकिन 8वें तो फिर भी वसुदेव को पूरा विश्वास नहीं हो रहा था, लेके गया, वापस ले जा रहे थे। लेकिन नारद मुनि देखे कि अरे कंस के मन में जो दया आ जाएगा फिर भगवान तो मारेंगे नहीं इसको। तो कमल का फूल लेके आ गए, हिलाते हिलाते कमल फूल को ऐसे हिलाते हिलाते पहुँच गए। देखिए कमल का फूल में 8 पखुड़ा था, ऐसे 8 पखुड़ा था। कंस ने देखे कि एक पखुड़ा से बोले कि कंस ये देख रहा ना क्या? नहीं, कमल का फूल है। कमल का फूल का कितना पखुड़ा है? 8 है। यहीं से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरा से 1 2 3 4 5 6 7। अरे कोई भी 8 हो सकता है। तू जानता नहीं ये देवताओं का कैसे छल है। मैं जानता हूँ ये सब इष्टपुष्टि कर रहे थे तुझे मर्डर करने के लिए। अरे कोई भी 1 से काउंट, यहाँ से काउंट करेगा तो ये 8, वहाँ से काउंट करेगा तो वो 8 है, उससे काउंट करता है ये 8। ये कोई भी पुत्र हो सकता है। विष्णु को जानता नहीं, बड़े छलिया है, मायावी है। ऐसा कहा कि तो फिर उसको क्रूर बना दिए हैं। इसलिए एक एक करके सारे पुत्रों को वध कर, फिर छोड़ा नहीं। फिर वसुदेव बुलाया, फिर पकड़ के तुरंत पत्थर का पर पटक दिया। तो एक एक करके सारे पुत्रों को वध किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये 6 अनर्थ थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसके डिटेल आप फिर जन्माष्टमी में सुनोगे कृष्णाभिषेक। तो 6 अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। 7वां अनर्थ, 7 में इसके बाद बलराम गर्भ में प्रवेश करते हैं। जब बलराम जी देवकी गर्भ में आते हैं, जो 7 महीने गर्भ में आए, तभी तुरंत ही तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं जोगमाया देवी को आदेश देते हैं। तो कहते कि तुम ब्रज में जाओ। कहते कि ये जोगमाया देवी कहते कि तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में जाकर मेरा ही अंश गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोपगाभीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसंती। तो भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दे रहे, किसको दे रहे? जोगमाया देवी को। कहते कि हे देवी, गच्छ देवी जाओ। कहाँ? ब्रज, ब्रज में जाओ। कहाँ? जहाँ पर गोपो गोपी सब एकत्रित आए। गोपी ने गोपो गाभीर मैंने गाय से विशेष रूप में अलंकृत वो प्रदेश है। इसको गोकुल कहते क्योंकि सारे गाय वहाँ पर निवास करते, लाख हो। केवल तो नंद महाराज के 9 लाख गाय थे, वृषभान का तो और 12 लाख है, और सब फिर हैं। तो वहाँ पर जाओ, विशेष रूप में बड़े अलंकृत गाय के द्वारा शोभा वहाँ पर शोभा से शोभित उसी वन है। तो वहाँ पर देखो विशेष में रोहिणी वसुदेव भार्यास्ते नंद गोपाल, जो वहाँ पर नंद बाबा तो रहते हैं, लेकिन वहीं पर भी रोहिणी भी, जो वसुदेव का एक पत्नी, वसुदेव के 13 पत्नी थे, उसमें से एक रोहिणी है। ये रोहिणी वहाँ पर निवास करती है। कहाँ? नंद गोकुल में, नंद महाराज के घर में। आप गोपाल चंपी में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर बताते हैं कि जब ये देखे कि कंस के अत्याचार को देखकर वसुदेव ने एक एक करके सारे रानियों को भेज देता, अन्य छुपा के भेजा। ये कहते कि अन्यश्च कंस संविघ्न विवरेषु वसंती। अन्य रानी भी वसुदेव के
कंस की भय से वही गोकुल में कहीं इधर उधर छुप रहे थे। लेकिन विशेष रूप में रोहिणी, माता रोहिणी ने कहाँ रहती थी? वसुदेव ने नंद भवन में ही रहती थी। तो ये जो कहते जिसी दिन पौर्णमासी देवी ने गोकुल में पधारी थी, भगवान श्री कृष्ण अभी आविर्भाव होगा, भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य होगा, तो इसलिए इसका पहले पौर्णमासी देवी अपने एक बालक के साथ मधुमंगल है, मधुमंगल अपने पोता मधुमंगल को साथ में लेकर दोनों गोकुल में पधारे थे। और उसी दिन ही प्रदोष में वहाँ से कहते कि वसुदेव ने भी अपनी पत्नी रोहिणी को एक सैनिक के भेष में, शाम के समय में जब एक तरह गोधूली थोड़ा थोड़ा अंधारा हो रहा था, उस समय कि एक सैनिक के भेष में, सैनिक जैसे मिलिट्री पे सैनिक जैसे बन के बना दिए उनको, माने वो तो फीमेल थी लेकिन जेंट्स जैसे बनाकर, सैनिक बनाकर घोड़ी के पीछ में, घोड़ा के पीठ में नहीं, किसके पीठ में? घोड़ी की पीठ में बैठकर वो आ गई थी। कहाँ से? मथुरा से गोकुल, रास्ता गोकुल में आ गई। और उसको देखकर फिर वो जसोदा बात में तो पूछा नहीं कौन है, बहुत तेजस्वी दिख रही है, राज को कोई तो राज परिवार कोई राज वंश से हो गए ऐसे कहीं तो दिखते। तो रोहिणी ने अपनी गला में तुरंत जसोदा की गला में आलिंगन करके उनको, तो फिर उनको पता लगा कि ये स्वयं रोहिणी माता है। ऐसे वर्णन आता कि जैसे गंगा जमुना एकत्रित हुए हैं, रोहिणी और जसोदा के मिलन बहुत बड़े सराहनीय। सभी लोग को इनको देखकर, दोनों का संग को देखकर प्रसन्न हुए गोकुलवासी। तो इसलिए भगवान ने कहे कि आके बोला रहे जोगमाया देव को, तुम ब्रज में जाओ। उसी ब्रज में जाकर, नंद गोकुल में जाकर, जहाँ पर सारे गाय हैं, गोपो गा भी अलंकृतम है, सब ग्वाला और गाय सब भरे हुए हैं, इस अंचल में जाओ। जाकर तुम्हें एक काम मेरा करो, देवक्या जठरे गर्भ से साख्यं धाम मामकम तत्सन्निकृत्य रोहिण्याङ्गुदरे संनिवेशय। वहाँ पर जाकर, जो कि देवकी की गर्भ में जो मेरा ही अंश संकर्षण है व शेष है, जो मेरा अंश जो देवकी की गर्भ में है, तुम वहाँ जाओ, उसे जाकर बिना किसी कठिनाई से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित कर दो। यहाँ से मथुरा से जो देवकी गर्भ सातम गर्भ जो है, अनंत शेष व संकर्षण, इनको लेकर वहाँ स्थापना कर दो। किसके गर्भ में? रोहिणी की गर्भ से देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में स्थापना कर दो, और तुम इसका कार्य करने में समर्थ हो जाओगे। और इसके बाद भगवान ने इसको वरदान भी देते हैं, यदि तुम मेरे कार्य करोगे, सारा दुनिया में मेरे से भी ज़्यादा तुझे लोग पूजा करेंगे। हाँ, पूजा करते हैं आज, भगवान ने स्वयं वरदान देते हैं। इसलिए उनका क्या, तो आज की आप सोचते क्यों सारे संसार में इतना सब जय माता दी क्यों करते हैं? ये भगवान ने वरदान दिए हैं। भगवान ने इनको वरदान दे कि कहे सारे दुनिया में लोग तुमको भिन्न भिन्न नाम से पुकार कर तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम मेरे आदेश को यदि पालन करोगे। और चयंती मनुष्य स्वांग सर्व काम बरेश्वरीम, तुम इनके सभी प्रकार की कामनाएं, इच्छा को पूर्ण कर पाओगी। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवेति च। भगवान ने सब नाम दिए, क्योंकि ऐसी रूप में तुम्हें सर्वत्र रखा है। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याकेति च, माया, नारायण, ईशानी, शारदे, अंबिकेति च। ये सब रूप में तेरी नाम प्रख्यात होगा, ऐसे कहीं भगवान वरदान दिए, खुश है। लेकिन भगवान ने जब जोगमाया को इसी प्रकार आदेश दे रहे थे, आदेश देने के साथ साथ उन्होंने जो गर्भ में अभी है, जिसको कहा कि उन्होंने देवकी गर्भ से स्थानांतरित कर दो। किसकी गर्भ में? रोहिणी की गर्भ में। उसका नामकरण भी भगवान कह दिया, बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है। तो भगवान कहते कि इस श्लोक का पढ़ना था, इसी श्लोक का ऊपर चर्चा होती, लेकिन वो लाइट नहीं था, तो अंदर में फिर वो चैतन्य चरितामृत में क्लास हो गया। गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्र बलक्षयात्।
तो गर्भ शंकर से बोले कि मैंने भगवान ने देवकी की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने वाली क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र भी कहलाएगा। इसलिए भगवान ने 3 नाम दे दिए। अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, माँ की गर्भ में है और नामकरण हो गया। नामकरण कौन कर रहा है? छोटा भाई नामकरण कर रहा है बड़ा भाई का। कोई सुना ऐसे कोई समाज में कभी संगठित हुआ है? छोटा भाई नाम दिया बड़ा भाई का। लेकिन यहाँ छोटा भाई ये कौन है? कृष्ण है। कृष्ण नामकरण कर रहे बलराम का है। अभी गर्भ में आया है तो अभी कहते कि गर्भ संकर्षण, इनका एक नाम रहेगा संकर्षण, क्योंकि एक देवकी की गर्भ से आकर्षित करके इसको लाए के स्थापना किया जाएगा। किसकी गर्भ में? रोहिणी की गर्भ में। इसकी नाम क्या क्या रहेगा? संकर्षण। प्राहु संकर्षण भूमि रामेति लोक रमणा। एक राम शब्द का अर्थ सबको जो आनंद प्रदान करता, सुख प्रदान करता है। ये गोकुल के निवासियों को सभी प्रकार के आनंद प्रदान करेगा। इनकी उपस्थिति ये शांति प्रिय और सदा सभी को आनंदित करेगा। इसलिए इनके एक नाम रहेगा राम इति लोक रमणार्थ। हैं, लोगों को विशेष रूप में लोगों के भक्त बनने में समर्थ बनाएगा। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कि लोग को सभी को कृष्ण भक्ति करने के लिए ये प्रेरित करेगा। सभी को कृष्ण भक्त तो सभी को आनंदित, लोग का आनंद कैसे रहेगा? सदा कृष्ण की भक्ति करने से ही व्यक्ति सदा आनंदित रहेगा। इसलिए इनके नाम होगा क्या? एक नाम रहेगा राम। रामेति लोक रमणात् बलभद्र बलच्छयात्। शक्ति सामर्थ्य बल में इनके समकक्ष में कोई कर नहीं सकता है। इसलिए अत्यधिक बलशाली होने के कारण इनके नाम रहेगा क्या? इनका नाम रहेगा बलभद्र। क्या नाम रहेगा? बलभद्र। 3 नाम दे दिए। क्या क्या नाम दिए? गर्भ संकर्षणाद। एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, देवकी की गर्भ से रोहिणी की गर्भ में आकर्षित करने के कारण आकर्षित हो फिर इनको ला के स्थापना किया जाएगा रोहिणी गर्भ में। इसलिए इनके नाम रहेगा संकर्षण। दूसरा नाम ये गोकुल वासियों को विशेष रूप में आनंदित, इनके सुख प्रदान करेंगे, इसलिए इनके नाम रहेगा राम। और इनके नाम रहेगा बलभद्र, क्योंकि बल शक्ति सामर्थ्य में इनके मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। इसलिए अत्यधिक बलवान होने के कारण इनके नाम रहेगा बलभद्र। प्रभुपाद जी कहते कि बलराम को तात्पर्य लगते, बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के कुछ कारण है। महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग का आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम का भक्त हो, को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10 स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है। इसी स्थल में, श्रीमद् भागवत के इसी स्थल में बलराम को ही राम भी कहा गया है इसी श्लोक में। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 राम को दशवता स्तोत्र में उल्लेखित किया है। परशुराम, रघुपति राम और बलराम उल्लेख किया है। ये सभी राम है। विष्णु तत्व में किसी का भेद नहीं देखना चाहिए। भगवान की जो स्वांश है ये भगवान के समान शक्तिशाली, शक्ति सामर्थ्य में एक दूसरे से भेद नहीं देखा जाता। जो विभिन्न अंश है जीवात्मा है ये सूक्ष्म है, ये इनकी बल सामर्थ्य सीमित है। लेकिन विष्णु तत्व में इनकी बल सामर्थ्य में कोई सीमा नहीं रहता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने इनके मैंने इस श्लोक का पर आज क्लास होना था लेकिन ये रह गया। इसी प्रकार इनके नामकरण फिर भी बलराम के नामकरण फिर गर्गमुनि भी करते हैं। गर्गमुनि जब ये देखे कंस ने ये जो जन्म लिए हैं, वसुदेव ने जानते थे कि मैंने उनको कि ये रोहिणी का पुत्र जन्म हुआ, उनका पुत्र इसलिए भेजे गर्गमुनि को जाकर इनके नामकरण करो।
हैं, गर्गाचार्य गर्गमुनि, ये जदुकुल के पुरोहित हैं। तो उन्होंने वो चुपचाप आए थे, आके गौशाला का अंदर में नामकरण किए थे। नंद भवन में कहे कि हैं गौशाला का अंदर, गौशाला में ले गए नंद महाराज। वो बोले सबके सामने नामकरण नहीं करूँगा कि कंस अभी ऐसे ही अत्याचार कर रहा है, यदि देखेगा तुम्हारे जो नया बच्चे से जन्म हुए हैं, फिर उनको पता चलेगा फिर तो सभी पुतना को नियुक्त करके सबको मार रहा है, अन्य सब बच्चों को। इसलिए एकांत में नामकरण किए। गर्गमुनि के सामने 2 बालक को दोनों लेकर आए। रोहिणी माता बलराम को आपने गोद में धारण की थी, माता जसोदा ने किसको, कन्हैया को धारण करके आए थे। तभी ये देखकर गर्गमुनि कहते कि अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिकात् बलं विदुः जदूनाम अपृथक अभावात् संकर्षणम उसंति अपि। गर्गमुनि ने भी कहा कि ये रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुण से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरफ का सुख प्रदान करेगा, अतः ये राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल प्रदर्शन करने के कारण ये बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि यह 2 परिवार वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवार को जोड़ने वाला है, अतः या इसका नाम भी संकर्षण रहेगा। इसी प्रकार तीनों नाम पहले जन्म की पहले गर्भ में थे, हाँ, तब से कृष्ण इनके नामकरण कर दिए, हाँ, संकर्षण राम और बलभद्र। और यहाँ भी ये भी गर्गमुनि भी सेम नाम दिए हैं। गर्गमुनि बात में नामकरण करते हुए गर्गमुनि भी कहते कि इनके नाम भी रहेगा राम और बलभद्र और संकर्षण। इस प्रकार लेकिन अमर कोश देखिए पढ़ोगे तो बलराम के और कुछ नाम कहा गया है। बलभद्र, प्रलंबघ्न, बलदेव, अच्युताग्रज, रेवती रमण, कामपाल, हलायुध, हलायुध, ऐसे कई नाम और बलराम के हैं। बलराम जी का विवाह बड़ा इंटरेस्टिंग है। शादी कैसा हुआ बलराम जी की? अभी क्या टाइम है? टाइम में थोड़ी बड़ी हैं 9:40 हो गया, कैसे पता नहीं। चलो ठीक है, अभी 10 बजे तक क्लास करूँगा, ठीक है। ओके, क्लास तो 10-15 तक अनाउंस किया है, लेकिन अभिषेक होगा पहले थोड़ा जाना है, ठीक है। तो बलराम जी की लीला में से विशेष रूप में इनकी विवाह लीला है। इनको कहते रेवती रमण हैं। रेवती रमण, कामपाल, हलायुध, सभी काम को पूर्ण करने वाले हैं। बलराम जी के कुकुब्धि हैं, कुकुब्धि राजा सत्यजुग में रहते थे, अनर्थ प्रदेश के राजा रहते थे। रैवत इनको कहते कि रेवत, इनके नाम रैवत प्रदेश के राजा उनके इनको ने रैवत भी इनको कहते हैं, रैवत प्रदेश के राजा। तो एक कुकुब्धि जो ये थे, ये सत्यजुग के थे, लेकिन इनकी पुत्री, सत्यजुग के लोग कितना ऊंचा होते जानते थे ना, कितना ऊंचा होते हैं? हाँ, 21 फीट, हाँ, अभी 5 फीट 4 इंच 6 इंच, वो 21 फीट, इतनी लंबा थे। तो वो सत्यजुग की मनुष्य थे, लेकिन उनकी पुत्री थी रेवती, सारे सद्गुण के संपन्न थे। लेकिन इनकी योग्य पति कौन है? इनके पास में देखते थे सारे लक्ष्मी के समान गुणवान, सब गुण चरित्र में सब कुछ दिखाई पड़ता था। लेकिन कुकुब जी ने कहा कि मेरी पुत्री के लिए योग्य पति कौन है, कैसे मैं निर्णय करूँगा? ये तो क्योंकि वो साधारण किसी को शादी करना नहीं चाहती थी। कौन? रेवती। तो ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मलोक में चला गया रेवती को लेकर। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को पूछे, ब्रह्मा जी को पूछे तो बोले तुम इसका पति के लिए मेरे लोक में आ गए हो, ब्रह्मलोक में, अभी मर्त्यलोक में तो कई चला गया, सत्ययुग जाकर त्रेतया जाकर अभी द्वापर आ गया। हाँ, अभी द्वापर में इसकी पति कौन है? मर्त्यलोक में, पृथ्वी लोक पर बलराम जी है। द्वारका में जाओ, द्वारका में है बलराम, कृष्ण बलराम है, स्वयं भगवान है। हाँ, वहाँ जाके बोलो ये बलराम इसके पति है। इसलिए कुकुब जी ने इनको लेकर लेकर आए, कहाँ आके? द्वारका आके बलराम जी को कहे कि ब्रह्मा जी के आदेश से ये आपका ही पत्नी है, आप इसको पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, मैं इसको बहुत। लेकिन ये बलराम देखिए इतना लंबा, ये देख रहे थे, ये तो सत्ययुग के थे, इतने लंबा है, इतने लंबे बलराम। हाँ, बलराम ने अपना हड़ बढ़ा के इनको
साइज कर लिया है, अपने साइज में बना लिया है। इसलिए रेवती के साथ इनकी प्रणय हो गया है। नित्यानिला में जाह्नवा वसुधा, ये तो जाह्नवा बता उसी वो रेवती तो इसलिए रेवती रमण, बलराम को क्या कहते हैं? रेवती रमण, बलराम की। लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी सास हैं, लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी। बलराम तो ऐसे मर्सी के इनकारनेशन है, ये सेवक भगवान है, कृपा अवतार है, लेकिन फिर भी जो बलराम के रूप में है ये लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी है। जिसको नित्यानंद पैर से हटा देंगे उसको कोई रास्ता आश्रय नहीं देने वाला है। इसलिए बलराम जी की और कई लीलाएं, हम तो ब्रज की लीला, ब्रज की लीलाएं तो समापन नहीं कर पाते। विशेष रूप में उनकी फिर जब ये कृष्ण बलराम द्वारका में रहे, बार बार मैंने कहते थे बलराम कन्हैया चलो चलते एक बार, कहाँ ब्रज में चलते हैं। नंद बाबा जसोदा में बोल के आए थे अभी हमें वापस आएंगे, सारे गोपी लोग हमको वेट करते हो, कितनी साल बीत गया तुमने नाम नहीं ले रहा है, चल ना, बहुत बड़ा है। कृष्ण बोलते हाँ चलेंगे चलेंगे, अभी थोड़ा काम है, ये काम है वो काम है, ऐसे टालते रहे, नहीं आ रहे थे। बलराम जी को रहा नहीं गया, बलराम जी ने अकेले बोलेंगे मैं चलता हूँ, अकेले चल दिए। हाँ एक बार अकेले आए, कहाँ वृंदावन आ गए गुरुद्वारका से, अकेले आके नंद भवन में गए। आनंद महाराज और जसोदा ने बलराम को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, आँख से आंख के अश्रुओं की जड़ में इनको स्नान किया, इनके गोद में जाकर बैठ गए। माँ जसोदा की गोद में बलराम जी बैठे, नंद बाबा और जसोदा की आँख की अश्रुओं में से इनके अभिषेक हो गया। सारे ग्वाल बाल सखा इनके जितने गोपियाँ सब भाग भाग के सब आए, बलराम जी आए हैं। बलराम जी को देखकर सब आए, इनके जो दुख आस्ते आस्ते सभी दुख समन होने लगा, कमने आए सभी लोग। बलराम जी खड़े हो गए, फिर जो समवयस्क थे यदि उनके सब उम्र बहुत बड़े हो गया था, बड़े बड़े हो गए थे, बलराम भी बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको सब परस्पर को आलिंगन करने के लगे। अपने सखा जो समवयस्क जो गोपो बालक थे आलिंगन करने लगे, छोटे को आशीर्वाद देने लगे, बड़ों को बलराम जी प्रणाम करते थे, इनके चरण स्पर्श करते थे। सभी बड़ा हर्ष उल्लास में ब्रज पूरा भर गया। इसलिए बलराम को जहाँ जाते हैं सबको आनंदित कर देते हैं, ब्रजवासियों को पूरा आनंदित किए। सभी फिर माँ जसोदा नंद भवन में रहकर माँ जसोदा नंद बाबा को बहुत सांत्वना दिए हैं। और इसके बीच में गोपियों की अंतकरण की इच्छा को देखे कि बलराम की जो ग्रुप के जो गोपियाँ थे, फिर इनके मन में इच्छा हुई जाए, जैसे पहले बलराम हमारे साथ में कृष्ण बलराम जैसे ब्रज में लीला करते थे, रास रचाते थे, आज भी फिर उनकी वही भावना जो उद्रेक हुई। बलराम जी ने फिर बलराम ने अपने सारी गोपियों को लेकर, जो बलराम की गोपी जो सख्य माधुर्य रस में बलराम के साथ थे, इनको लेकर राम घाट में गए। वहाँ पर मधु माधव 2 महीना थे, चैत्र और बैसाख 2 महीना बलराम ब्रज में रहे आकर, और ये सारे गोपियों को लेकर जमुना किनारे इनके साथ विहार किए। तो वहाँ जी के रामघाट में रास रचा रहे थे, वहाँ आए, देखे कि जमुना का पानी पूरा स्वच्छ जमुना की जल है, कालिंदी जमुना जय जय महावन, जय जय रामघाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जत जन। वहाँ पहुँचे जमुना जल को देखकर, जमुना बलराम जी की सही देखकर जमुना किनारे वरुण देव ने अपनी पुत्री बारुणी को भी भेज दिया, जाओ बलराम जी के मनोरंजन के लिए तुम भी जाओ। तो बारुणी ने आकर मदिरा के रूप में वृक्ष की कोटोर में वृक्ष से मदिरा के रूप में, मदिरा के मधु के रूप में, मधुपक्ष के रूप में बहने लगी बहुत जोर से। तो उसको बारुणी नाम से प्रसिद्ध जानते हैं। तो उसको देखकर बलराम जी ने मधुपर को पान किए, बारुणी पान किए, सारे गोपियाँ भी पान किए, बहुत स्वादिष्ट था। और कहा कि तो थोड़ा उन्मत्त से हो गए हैं। तो कहे कि जमुना को कहे कि बलराम जमुना मेरे पास में आओ, तेरे जल में थोड़ा हम लोग विहार करेंगे, मेरे को इच्छा हुई है ये गोपियों के साथ भी है। लेकिन जमुना जी ने देखी, कही कि सोची कि ये तो अभी बारुणी किया मदिरा पी रहे थे, ये लग रहा है कि कुछ इनका ऐसे ही मति अभी बिगड़ा हुआ है, मदोन्मत्त होकर ऐसे आदेश दे रहे, अभी मुझे जाना ठीक नहीं है। ऐसे कहकर जमुना उनके आदेश को थोड़ा बलराम जी के आदेश को उल्लंघन किया, आता नहीं।
अब बलराम जी तो एकदम लाल लाल आँख धीरे घूमने लगा, आँख घूमने लगा, कहे कि दुष्ट, हाँ दुष्ट स्त्री, मेरी बात नहीं सुनती हो, अभी तेरे को देखता हूँ, बात तो बाध्य करके कर दूंगा यहाँ आने के लिए। उठाया अपना लंगड़, खींचने लगे पूरा। आज भी रामगढ़ में जाओगे कई जगह पर ऐसे कि धारा कटा, बलराम जी ने जमुना को खींचने पर लंगड़ में खींचने लगे, भयभीत तो होगी जमुना, भाग स्वयं भाग भाग के फिर बलराम जी के पास आई, हाथ जोड़ के कहे कि बलराम माफ़ करो, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं आपको पहुँचा, मैं आपका ऐसे ही सोचा कि आप बारूनी पी कर ऐसे मदोन्मत हो, इसे नहीं, मैं माफ़ कर चरण में गिर गए थे। फिर बलराम जी ने शांत होकर इसको क्षमा किया। लेकिन वहाँ पर वो रामघाट में है, प्रत्येक रात जाकर उन्होंने 2 महीने गोपियों के साथ में रास रचाए हैं, रास रचाए, वही इसलिए जय रामघाट जय रोहिणी नंदन है। आज रामघाट में उसका प्रतीक भी सब देखा, छोटे छोटे धारा में जमुना विभाजित हो गई है रामघाट में। इसलिए बलराम जी भी रास रचाते हैं। बलराम जी के अपने गोपियाँ हैं जिनके साथ में माधुर्य लीला में वो रास आदि रचाते हैं। वो सो गोपियाँ कृष्ण के साथ में साक्ष्य रस में रहते हैं। कृष्ण की जो गोपियाँ माधुर्य रस में रास आदि रचाते हैं कृष्ण के साथ, वो बलराम जी के साथ साक्ष्य भाव रखते हैं, दाऊ जी के रूप में। तो इसी प्रकार उन्होंने वहाँ 2 महीने रास भी रचाए। बलराम जी ने गोपियों के साथ रामघाट में रास भी रचाए। इसके बाद बलराम जी ने अपने कितने सारे राक्षसों को भी वध किए थे। गड़ी रखे इधर, टाइम क्या है देखा। तो बलराम जी, हाँ ये तो केवल ब्रज के लीला है, कुछ अब कहे बलराम जी। इसके बाद जो द्वारका गए तो बहुत कुछ लीला है। बड़ा वहाँ से जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, हैं बलराम जी कहे कन्या, ये दोनों हमारा संबंधी है, हैं ये हमारा बुआ का लड़के है पांडव लोग, और ये लक्ष्मण का, हमने दुर्योधन का पुत्री, ये लक्ष्मण को भी सांबा शादी किया है, तो इसलिए ये लक्ष्मण ये भी रिलेटिव ऐसा ही तो मेरा शिष्य भी है दुर्योधन। इसलिए हम लोग किसी की भाग्य नहीं, किसी की पार्टी नहीं, किसी में जुड़ेंगे नहीं युद्ध में, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। कृष्ण कहे कि दाऊ जी वो ठीक है, लेकिन मैं तो थोड़ा अर्जुन की रथ में सारथी बन के बैठूंगा, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, थोड़ा युद्ध देखने का इच्छा है। बलराम कहे कि तू कन्हैया सब समय तेरे बात सब टेढ़ा है, जो करना तू कर, मैं तो युद्ध में भाग नहीं ला, मैं जा रहा हूँ तीर्थ भ्रमण में। निकल गए हैं, निकाल कर सीधे नैमिषारण्य, कई घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुँचे। वहाँ देखे कि व्यासासन में रोमहर्षण तो बैठकर व्यास गद्दी में बैठकर पुराण की व्याख्या कर रहा है। लेकिन बलराम जी को देखकर सारे मुनि ऋषि सब तुरंत ही खड़े हो गए। स्वयं भगवान है, आदि गुरु है, सारे ज्ञान के पहला ज्ञान का स्रोत है, इनको देख के सब ही खड़ा हो गए, सारे मुनि ऋषि। लेकिन ये व्यासासन में जो बैठा था कौन, रोमहर्षण, तो ये तो सोचते मैं तो व्यासासन में बैठा हूँ और क्या मैं क्या उठूँ, ऐसा बैठा रहा है। बलराम जी ने देखे सभी लोग खा के बलराम स्तुति किए, प्रार्थना किए, सब हैं बलराम सम्मान किए, लेकिन ये सम्मान नहीं कर रहा था, हाथ भी नहीं जोड़ा। बस में बैठा तो हाथ तो जोड़ ले, हाथ भी नहीं जोड़ा। बलराम जी समझ गए थे मन में घमंड ही है इसके। इसका पूर्व जन्म का इतिहास को उन्होंने देख ली कि यार ये प्रतिलोम वर्ण शंकर है। हाँ, इसकी माता ब्राह्मण कुल के, लेकिन पिताजी इसके शूद्र है। इसे सूत गोस्वामी, इसको सूत कहते हैं, रोमहर्षण सूत। तो कहे कि ये व्यक्ति व्यासासन में बैठने का लायक नहीं है। खाली एक कुशग्रास से हाथ में ऐसे कुशग्रास का टुकड़ा ले लिया, खाली स्पर्श करके समाप्त कर दिया इसको। उसे कुशग्रास का स्पर्श किया, उसका शरीर खाली स्पर्श किया, उसका प्राण को उससे से ले लिए, शरीर से निकाल लिए। तो शरीर गिर पड़ा, सारे हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि लोग ने सब कहे कि ये क्या किए बलराम, ये तो ठीक नहीं किए। व्यासासन में बैठा था, हम लोग को इसको आशीर्वाद देकर दीर्घजीवी कहकर इसको बैठाए थे व्यासासन में, आपने उसको तो 1 सेकंड में समाप्त कर दिया। और व्यासासन में बैठा था, ठीक नहीं किया, आप इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, तीर्थ भ्रमण जाना पड़ेगा। बलराम कहे कि क्या कह चाहते हो आप लोग, उसको वापस लाऊं, दोबारा जीवित कर दूं? बोले नहीं, आपके लीला में हम नहीं बाधा देना नहीं चाहते, आप जब इसको वध कर चुके तो वध हो जाए। लेकिन इसका प्रायश्चित रूप में यहाँ पर एक राक्षस आता है। हाँ, प्रत्येक पूर्णिमा में और अमावस्या में इधर आता है, आकर हमारा यज्ञ कुंड में सब मल मूत्र सब क्या
सब हड्डी फाड़ी सब गिरा के पूरा अपवित्र कर देता स्थान, हमको यज्ञ करने नहीं देता है। ये राक्षस को आप समाप्त कर सकते हैं। बलराम जी बड़े खुश हुए हैं। अब पूर्णिमा का दिन था तो राक्षस आया, बलबल बल्लोड़ उसका नाम है राक्षस। बल्लोड़ आकाश में ऐसे विकटाल रूप है। पहले तो गंदी ऐसे गंदी हवा से आया, बहुत दुर्गंध उसमें से भाग के आ रहा था। और कुछ समय में राक्षस पकड़ हुआ आकाश में, बहुत जोर से गर्जन कर रहा था, हंस रहा था और सार मल मूत्र सब गंदे चीज बारिश करने लगा, हड्डी फाड़ी फेंकने लगा। बलराम जी ने देखे, इसको देख के राक्षस मुनि के ही आ गया। बलराम जी ने दोनों आयुध था, मैंने गदा और लंगड़ को बुलाया अपने लंगड़ को। लंगड़ा आ गया, दिव्य है। लंगड़ में इसके गर्दन में इसको खींच कर जमीन में पटक दिए, गदा में इसको प्रहार करके वहीं समाप्त कर दिए हैं, इसका वध कर दिए। मुनि ऋषि बड़े खुश हुए। खुश राक्षस को वध करने के बाद फिर वहाँ से फिर तीर्थ भ्रमण में बलराम जी आगे हैं निकले। बलराम जी के ही सारे लीला, जगह समय हो गया, हम कहाँ से कहेंगे। ठीक है, एक राक्षस का लीला वध का कहेंगे। दिविद बंदर को हैं द्वारका में वध किए कौन? बलराम जी। ये दिविद बंदर ये तृतीय युग का था। ये जब सुग्रीव जब किष्किंधा की राजा था तो ये मंत्री था, सुग्रीव का मंत्री था दिविद। 10,000 हाथी का बल था उसके पास में। किसके पास? दिविद बंदर के पास। आस्ते आस्ते त्रेता युग जाकर ये द्वापर हो गया। द्वापर ये आस्ते आस्ते नरकासुर व भौमासुर के दोस्त बन गया। कौन? दिविद। आज जब भी भगवान ने भौमासुर व नरकासुर को जब भी जाकर माता अदिति की कुंडल को छीन के लाया स्वर्ग से, देवताओं को परास्त करके उनको तंग करने लगा, तो अभी ने भगवान ने सत्यभामा के साथ जाकर इसको वध कर दिए। किसको? हाँ, भौमासुर व नरकासुर को वध किए। ये तो उनका दोस्त था ना, तो ये भी क्रोधित हो गया। कौन? दिविद। दिविद बोला कि मैं इसका बदला लूँगा, इसलिए द्वारका में आकर द्वारका में उत्पात मचाने लगा है। 10 हाथ कभी कभी समुद्र का जाके पानी को ऐसे रुक के ऐसे ही छोड़ता था। कभी कभी बाढ़ आ जाता, पूरा द्वारका में सिटी के अंदर पर समुद्र का पानी घुस जाता था। हाँ, कभी किसके घर में सभी मैंने सब प्रकार, कभी आदमी को पकड़ के, कभी स्त्रियों को पकड़ के सब लेके कहीं गुम्फा में रख के बंदी कर देता था। तो हल्ला मचाने लगा, सारा उत्पात करने लगा। हाँ, सब बड़े तंग होते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन कहेंगे तो मेरा भक्त है, मुझे रामलीला में बहुत मदद किया, मुझे रावण के साथ लड़ाई करने में। ये दिविद बंदर भी हनुमान के साथ बहुत लड़ाई किया। हाँ, ये भी बहुत मेरा, तो भगवान कहते कि इसलिए मारते नहीं, सुबह मैं कैसे इसको वध करूं। अभी थोड़ा मेरा ही डिवोट बने। फिर बलराम जी ने सारे कुछ स्त्रियों के साथ में पास में द्वारका रईवत पर्वत में जाकर कुछ पूर्णिमा का दिन कुछ आनंद बने हंस खुशी में मस्त आनंदित हो रहे हैं, तो मजाक कर। लेकिन स्त्रियां सबको देखकर, इतने सुंदर 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 स्त्रियां हैं और एक पुरुष बलराम जी नील वस्त्र पहन के थे, तो इनको देखकर बोला कि ये अकेला इतने सारे स्त्रियों के साथ मस्ती कर रहा है। तो वो आके वहाँ दिविद आ गया, आके पेड़ के ऊपर बैठ के हंसने लगा। आप बंदर को देखने तो स्त्रियां भी हंसते थे, हंसने लगे, दांत देखा हंसने लगे। सब ऐसे ऐसे को उल्टा सीधा ऐसे मजाक मस्ती करने लगा। तो स्त्रियां सब देखकर बंदर को हंसने लगे। तो बस्तर स्त्रियों को हंसने देखते कि आस्ते आस्ते कभी दांत दिखाने लगा। हाँ, आस्ते आस्ते ऐसे ही अनुचित बात जो कि अश्लील रूप में इनके शरीर का भिन्न भिन्न अंग उनको सब दिखाने लगा स्त्रियों। तो स्त्री लोग ने बड़ा और हंसने मस्ते, लेकिन बड़ा क्रोधित हो गया। बहुत बलराम देखे कि ये से आस्ते क्रोधित के दांत दिखा रहे, ऐसे झंप रहा है। तो भगवान ने पत्थर उठाकर मारे। किसको? दिविद के पत्थर मार, लेकिन बड़ा बड़ा सतर्कता से पत्थर को उसके शरीर में लगने नहीं दिया। पत्थर साइड में निकल गया। इसका बाद दिविद ने उतर के आया, आकर जो बारूणी पीते थे बलराम जी, बारूणी का जो घड़ा था, जो पात्र था, उसको उठा के ले गया, लेके सारे पी लिया, खुद पिया, पी के फिर फेंक दिया और बलराम जी को ललकाराने लगा युद्ध के लिए। अब बलराम जी ने आया तब तो एक एक पेड़ उखाड़ के लेके आया, पेड़ उखाड़ कर मारने के लिए। बलराम जी ने जो गदा उठाया, देखिए भाई गदा उठाया तो ये पेड़ उठा के, एक पेड़ को उखाड़ के पेड़ लेकर मारने के लिए आया बलराम को। आए के पेड़ ले आता था, तो गदा में एक एक प्रहार करके उसको समाप्त, गदा फेंक देते थे वो पेड़ को दूर।
तीर देख करके ऐसे एक 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 उखाड़ते उखाड़ते सारे रईबत पर्वत में जितने पेड़ था सब उखाड़ लिए। बलराम जी तो खेल रहे थे, खेलना जैसे उनके खेल वाचा हो रहा था बंदर के साथ, और बच्चे ये स्त्रियाँ सब मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे। हैं ऐसे करते करते आस्ते आस्ते देखा कि और पेड़ नहीं रहा। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र, अपना शरीर का ऐसे ही बंदरता था, कोई वस्त्र तो है नहीं, ऐसे आके गरिला जैसा था, तक बलराम के सामने ऐसे ही मुट्ठी दिखाया हैं, ऐसा मुष्टि कसरत करने के लिए। अब बलराम जी के साथ तो जाएगी, बलराम जी के सीधे एक छाती में 2-4 मुट्ठी लगाया। कौन है? बंद दिविदन ने लगाया तो भी बलराम जी ने एक मुट्ठी इसका गर्दन में लगाया, गर्दन की जो हड्डी होता है उसी का पर लगाया, 2 मुट्ठी में समाप्त कर दिया। हड्डी से चुड़ गया हैं, खून की उल्टी भमिट की उल्टी करते हुए घोर चित्कार करते हुए वहीं पर नीचे गिर कर उसकी मृत्यु हो गया। किसका? दिविद बंदर का। ये दिविद बंदर का ये रामचंद्र की लीला में यदि वो रामचंद्र जी को बहुत सम्मान करता था, रामचंद्र जी को भगवान मानता था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति ये समर्पण, लक्ष्मण जी को प्रति ये थोड़ा द्वेष भाव रखता था। हैं लक्ष्मण जी के सिवा बात को नहीं सुनता था। लक्ष्मण जी को तो इसीलिए बलराम इसको पहुँचाने, वही लक्ष्मण अभी बलराम बन के आए हैं। बलराम जी ने इसलिए कही कि ये दुष्ट को विनाश करना उचित रहेगा। कृष्ण भी चाहते थे, लेकिन कृष्ण स्वयं मारे नहीं, क्योंकि बोले कि ये इतना सारे सेवा किया कम से कम पूर्व लीला में, राम लीला में, तो इसको अभी इसलिए बलराम जी ने इसको समाप्त किए। इसलिए हमको जानना चाहिए, यदि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के भी सभी प्रकार की सेवा कर रहे हो, लेकिन यदि अनादर कर रहे हो किसको? बलराम को, तुम्हारे सर्वनाश होगा। हैं कृष्ण भक्ति करके गुरु को अवमानना नहीं करना चाहिए। यदि गुरु को अवमानना करके गुरु को सम्मानित नहीं कर रहे हो, लेकिन कृष्ण का सेवा कर रहे हो, कृष्ण भक्त कर रहे हो, हाँ कृष्ण की भक्ति बन दिखा रहे हो, लेकिन इसके अंतिम परिणाम फिर दिविद बंदर जैसे होगा। हैं बलराम जी संहार कर दिविद को। इस प्रकार बलराम जी की कई और लीलाएँ हैं, लेकिन समय हो गया। अब यहीं पर आज ये बलराम पूर्णिमा की जो कथा को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते कि नायंग आत्मा बल हीने न लभ्य। ये लेक्चर के पहले बोलना था सब। हाँ बलवा बल में आध्यात्मिक बल के बिना आप आत्मा को भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक बल कहाँ से प्राप्त होगा? बलराम से। हाँ इसलिए बलराम जी ही का ही शरण में रहना चाहिए। न निताय भी नहीं भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं, धर ने दृढ़ करी धर निताय पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।